नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कैवाले स्टडी सेंटर, जो कम में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अच्छा पढ़ा है। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सभी का वो वेलकम है आप ही के अपने कैवाले स्टडी सेंटर। फटाफट लाइव जुड़ जाइए हमारे साथ। साउंड वीडियो सब मज़ा आ रहा है, जल्दी से एक बार यस बोल दीजिए। धमाकेदार सेशन होने वाला आज हमारा। देखिए हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, मैं नाम पढ़ दे रहा हूँ। प्रणति बेज, सुमित्रा, भुवनेश्वरी, मुकेश, पूजा, संगीता, रूपक, ओरिजिन, मृत्युंजय, नीरू, उसके बाद में आपका लिप्सा। वेरी गुड इवनिंग लोग। आंसर सुकांति, चंदन, हरिलाल, हरिलाल केनटूटा। चलिए बहुत ही अच्छा नाम है आपका, बड़ा दिक्कत हो रहा। वेरी गुड, चलिए तैयार हो जाइए, आज का एक बहुत ही खूबसूरत सेशन हमारा होने वाला है। हाँ देखिए हमारे साथ रिंकी भी जुड़ चुकी है, नीरू, प्रणति, बेज। चलिए तो आज का हमारा टॉपिक है जो मेंसुरेशन हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं 2D। वेरी गुड इवनिंग सुकांति। तो 2D का हम लोग क्लास नंबर 6 करेंगे हम लोग, और उसमें पढ़ने वाले आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? चतुर्भुज। क्या बोलते हैं बेटा इसको? चतुर्भुज बोलते हैं। स्पेलिंग देख लेना बेटा, स्पेलिंग इसका चतुर्भुज। क्या बोलते हैं इसको? चतुर्भुज बोलते हैं हम लोग हिंदी में। हाँ हरिलाल, चलिए बहुत ही बढ़िया। क्या बोलेंगे इसको? पूनम सामल जुड़ चुकी है हमारे साथ ही। तो क्या पढ़ेंगे हम लोगों? क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं हम लोगों चतुर्भुज बोलते हैं। देखिए तो चतुर्भुज का मतलब ये, अच्छा ये होता है कि ऐसा फिगर या ऐसा डायग्राम जिसका 4 साइड। देखिए चतुर्भुज में ही 4 होना, चतुर्भुज में क्या आ रहा है आपका? 4। उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। मतलब ऐसा फिगर, चंदन सुना वेलकम, ऐसा फिगर या ऐसा डायग्राम जिसका 1 2 3 4 साइड्स हो। कितना हो आपका? 4 साइड्स हो। ऐसा 4 साइड वाला फिगर को बोलते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है। आप बोलेंगे सर जी इसको हम क्वाड्रिलेटरल क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि 4 साइड वाला फिगर को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बाद में देखिए फिर पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए चारों साइड क्या होगा, अगर आपका चारों साइड सेम होगा तो स्क्वायर बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं इसको। फिर देखिए मान लीजिए अगर आपका जैसे कि ये वाला अपोजिट साइड सेम होगा, मान लीजिए ये और ये सेम होगा तो इसको रेक्टेंगल बोलेंगे हम लोगों। फिर मान लीजिए अगर आपका चारों साइड सेम होगा, ठीक है, एंगल 90 डिग्री नहीं, इसको बोलेंगे रंबस बोलेंगे, जर्जिना तिरकी। ठीक है। तो हम लोगों ने इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ते हैं कि चतुर्भुज होता क्या है, चतुर्भुज काम कैसे करता है, मतलब क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है। फिर आएंगे हम लोग स्क्वायर के ऊपर में। चलो तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या आई वाला आपका। तो क्वाड्रिलेटरल्स किसको कैसा? हाँ लकी कांत, वेरी गुड इवनिंग लकी कांत। देखिए लकी कांत बेटा, फैन का स्पेलिंग FAN होता है, FAN होता है, FEN नहीं होता है। इसको करेक्शन कर देना स्पेलिंग, ठीक है। लकी कांत समझ गया होगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। देखिए तो ये क्वाड्रिलेटर का मतलब ये होता है कि 4 साइड। देखिए अब ये 4 साइड होगा तो अगर मान लीजिए मैं अलग अलग पेन से लिखता हूँ, रुको रुको। देखिए अगर मान लो कि मैं इसका इस साइड, ये जो क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। अगर मैं इसको यहाँ ज्वाइन करूँगा, क्या मैं इसको यहाँ अगर ज्वाइन करूँगा इस कोना से ये कोना को, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे बेटा? डायगोनल। क्या बोलेंगे इसको? डायगोनल। लिख लो लिख लो लिख लो, क्या बोलेंगे इसको? डायगोनल। ठीक है, ये एक डायगोनल हो गया। अगर मान लीजिए इसी फिगर में मैं अगर मान लीजिए यहाँ से अगर देखिए ये क्या हो गया हमारा? चतुर्भुज। तो याद रखिएगा चतुर्भुज क्या करता है? चतुर्भुज का कोई भी डायगोनल, ये डायगोनल या तो फिर मान लीजिए इधर से एक डायगोनल, मैं एक डायग्राम और बना रहा हूँ। सपोज मान लीजिए यह बनाया, रुको। देखिए मैं चतुर्भुज का बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी साइड सेम नहीं है, ना ही कोई एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। देखिए मान लीजिए अगर ये चतुर्भुज है हम लोग उनका, ध्यान से, तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया आपका D। अगर मान लीजिए मैं ये वाला डायगोनल बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? ऐसा का डायगोनल अगर मैं टान दूंगा यहाँ पर, तो ध्यान से समझना कि जो क्वाड्रिलेटरल्स होता है इसका कोई भी डायगोनल्स, कोई भी एक डायगोनल्स इस क्वाड्रिलेटरल्स को 2 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। क्या करता है बेटा? 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से टान दिया तो ये क्या किया? एक ट्रायंगल इधर, एक ट्रायंगल, मतलब त्रिकोण बन गया। क्या बन गया? एक तो त्रिकोण।
दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, समझ में आ गया। तो नोट करिए यहाँ पे एक पॉइंट्स को लिखिए आप, देखिए यहाँ पर कि एनी डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स लिखिए कि एनी, लिखिए कि any of the two diagonals of a quadrilateral divides, याद रखिए, divides it into two triangles क्या सीखे यहां से आप क्या सीखे कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल या कोई भी चतुर्भुज है जो कि चार साइड से घिरा हुआ हो, उसका कोई भी डायगोनल उसको दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है, उस ट्रायंगल का एरिया सेम होगा, कोई गारंटी नहीं है आपका, बाद में पढ़ेंगे। या फिर देखिए ये हो गया हमारा ट्रायंगल, ठीक है। तो अभी देखिए मान लीजिए, अगर मान लीजिए मुझे पूछेगा इस क्वेश्चन में कि पेरीमीटर, क्या पूछेगा मुझसे बेटा, पेरीमीटर, क्या बोलेगा मुझसे, पेरीमीटर, कि पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, परिमाप, क्या बोलते हैं बेटा इसको, परिमाप, मतलब कि ये जो साइड का लंबाई, ये साइड का लंबाई को क्या बोलेंगे, इसको पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल फोर साइड्स, कि जो चारों साइड्स का जो सम है उसका सम को बोलेंगे पेरीमीटर। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसको, परिमाप बोलते हैं। क्लियर है, चलो देखिए नेक्स्ट। अब मान लीजिए कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए इसका एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल, एरिया क्या होगा आपका, क्षेत्रफल। तो पूछ देगा कि आपसे एरिया क्या होगा, तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालेंगे ऐसे, देखिए ध्यान समझिएगा कि मान लीजिए ये वाला पॉइंट से अगर मैं इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉप करूंगा, अगर मैं इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉप करूंगा तो ये लाइन पे ये क्या करेगा, देखिए आपका ये जो क्या होगा, देखिए आपका हाइट, ये क्या कहलाएगा आपका हाइट, ये क्या हो जाएगा आपका h1, ये क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा h1। आ रहा बात समझ में, ठीक है। और अगर देखिए मान लीजिए इस पॉइंट से अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉप करूंगा तो ये देखिए ABC एक ट्रायंगल है हमारा, ACD एक ट्रायंगल है, तो ये क्या हो गया हमारा हाइट 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा हमारा हाइट 2 हो जाएगा। ध्यान से समझना इस बात को प्यार से एकदम पूरा, ये क्या हो गया हमारा हाइट 2 हो गया, और ये क्या हो गया हमारा हाइट 1 हो गया हमारा। क्लियर, समझ में आ रहा, हाँ। पेरीमीटर मतलब, अच्छा सर एक बार और देखिए, पेरीमीटर का मतलब ये होता है परिमाप, परिसीमा, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, परिसीमा। देखिए ध्यान समझिए, परिसीमा का मतलब ये होता है, देखिए मान लीजिए मैं एक जो डायग्राम बनाया ऐसा करके आपका, तो यहां से मान लीजिए अगर ये 5 मीटर है, अगर मान लीजिए ये 7 मीटर है आपका, और मान लीजिए ये 10 मीटर है, और मान लीजिए ये लगा आपका 6 मीटर, कितना आपका 6 मीटर। ध्यान समझिएगा, तो परिमाप का मतलब होता है कि यहाँ से कितना हुआ 5 और 7 कितना हो गया 12 और 10 कितना होता है 22 और 6 कितना हो जाएगा बेटा आपका 28। तो 28 मीटर को बोलेंगे पेरीमीटर, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, चारों साइड का जो लंबाई है उस लंबाई को हम जोड़ देंगे, उसको बोलते हैं पेरीमीटर, और हिंदी बोलते हैं परिमाप। क्लियर है आपको, लिप्सा जी समझ में आ गया एकदम, ओके है, ठीक है। चलिए डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। तो अब देखिए मान लीजिए अगर ये ट्रायंगल है, मुझे अब निकालना है एरिया, मुझे क्या निकालना है एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अगर मुझे एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या बोलते हैं इसको, ऐसा सिंबल देते हैं, ऐसा सिंबल लिखते हैं ABCD, ठीक है। क्वाड्रिलेटर क्या है हमारा ABCD, एक क्वाड्रिलेटर चतुर्भुज है, वो 4 कोना है, तो ऐसे लिखते हैं कि एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या होगा। ये चलिए बहुत ही बड़े समझ में आ गया। तो याद रखिए यहाँ पर एरिया क्या होगा कि एरिया सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स, लिखिए यहाँ पे कि सम ऑफ द एरिया ऑफ, लिखिए सम ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स made by its any diagonal, made by
इट्स एनी डायगोनल, एनी डायगोनल। ध्यान समझिएगा कि इसका जो एरिया क्या होगा, एरिया का मतलब ये हो जाएगा कि एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का मतलब हो जाएगा कि सम ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स मेड बाय इट्स एनी डायगोनल। मतलब कि इसका एक डायगोनल क्या करता है, इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है या तो फिर दो ट्रायंगल डिवाइड करता है। तो हमारा जो इस क्वाड्रिलेटर का एरिया क्या होगा, ये जो दो ट्रायंगल बनता है इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इसका एरिया। ठीक है, देखिए तो हमारा देखिए हम लोग आपका मैं पढ़ाया था आपको। अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल है किसी भी पॉइंट से, अगर मैं देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल, अगर आपका ये ट्रायंगल है, अगर मैं इस पॉइंट से अगर इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉप कर रहा हूं तो ये क्या कहलाएगा, आपका हाइट। और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, बेस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, आपका बोलेंगे इसको बेस बोलेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया क्या होता है हमारा ट्रायंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है हमारा एरिया का फॉर्मूला। ध्यान समझ में आया। तो अगर मेरे को यहां पर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, देखिए आपका कि मैं ऐसे लिखूंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्या होगा, ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, क्या होगा, ए सी डी। क्लियर है, बात समझ में आया आपको कि जो चतुर्भुज का एरिया क्या होगा, ए बी सी जो ट्रायंगल बना ए सी, देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया हम लोग का, फिर ए सी डी एक ट्रायंगल बन गया हम लोग उनका। ठीक है, इसका क्या करना है बेटा, मेरे को एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। कैसे निकला, देखिए तो ए बी सी में क्या, देखिए ट्रायंगल में यहां से यहां ड्रॉप किया, ये क्या हो गया मेरा हाइट। तो मैं क्या बोला था, फॉर्मूला क्या होगा हमारा, 1/2 इनटू बेस। देखिए ये बेस है ना, यहां से मैं हाइट ड्रॉप किया हूं तो ए सी क्या हो गया मेरा, बेस। तो बेस क्या हो गया मेरा, ए सी इनटू हाइट। हाइट कितना है मेरा, h2, हाइट कितना है मेरा, h2 प्लस ये जो ट्रायंगल आपका ए सी डी में क्या है, यहां से मैं लाइन ड्रॉप किया इसके ऊपर में, तो ये क्या हो गया मेरा हाइट, ये क्या हो गया मेरा 1/2 इनटू ये हो गया हाइट, और यही तो बेस, दोनों का बेस कॉमन है ना, इसका भी हाइट यहाँ पर, इसका भी हाइट यहाँ पर, ये क्या हो गया हमारा बेस। बेस क्या हो गया हमारा इसके लिए AC, हाइट हो गया हमारा H1। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हम लोगों का एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल्स मेड बाय इट्स एनी डायगोनल। अब देखिए यहां से अगर मैं क्या करूंगा, कॉमन ले जाऊंगा, क्या कॉमन आपको 1/2 AC कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा H2 हाइट 1 प्लस हाइट 2 प्लस हाइट 1 बचेगा। ठीक है, ये AC क्या है, AC क्या है, कॉमन बेस। ये जो डायगोनल है ये क्या है, ये ट्रायंगल का बेस है ना, इस पॉइंट से यहाँ पे ड्रॉप किया, इस पॉइंट से यहाँ पे लाइन ड्रॉप किया, तो ये क्या हो गया, बेस, इस ट्रायंगल का बेस हो गया। तो ये हो जाएगा हम लोगों का एरिया का फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, एरिया फॉर्मूला। ये हमारा जनरल सा रूल है। आया बात सबको समझ में, जल्दी से यस लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो जल्दी से यस। ये क्या है हमारा डायगोनल, ये क्या है हमारा डायगोनल, कोई भी एक डायगोनल हो सकता है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इस पॉइंट को ध्यान समझना, लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू डायगोनल इंटू क्या हो गया H1 प्लस H2। देखिए ये डायगोनल है ना, AC मतलब क्या हो गया, डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपका समझ में आ गया, जल्दी से यस बोलो। चलो बोर्ड से हट जा रहा हूं, देख लो एक बार बूढ़ा। ये हमारा कंसेप्ट नंबर 1 था, ये हमारा कंसेप्ट नंबर बेटा 1 था। जल्दी से बोलो यस। हाँ ये हुआ ना बात, आया है पूरा एस दबा के। चलो बहुत बढ़िया। चलो बहुत, अभी जाते हैं कंसेप्ट 2 पे। अरे मेरा कपड़ा लाओ, हाँ इधर है, रुको हाँ चलो। तो अभी इसको हटाते हैं, अभी आते हैं हम लोग बेटा कंसेप्ट 2 पे आते हैं, कंसेप्ट 2 पे आते हैं। ठीक है, कंसेप्ट 1 हमारा, इसको नोट करना खाता पे, ये हमारा कंसेप्ट 1 था, ये था कंसेप्ट 1। अभी हम लोग जाएंगे कंसेप्ट 2 की तरफ जाएंगे। मैं बोर्ड खाली कर रहा हूँ पूरा का पूरा। हाँ चलो, और बच्चे कहाँ, लाइव बच्चे बहुत कम है, कम से कम 50 बच्चे लाइव आना था ना, 50। देखिए जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ
कि जो हमारा मेंसुरेशन है ना, ये सबको बोलते हैं एडवांस मैथ। क्या बोलते हैं बेटा? एडवांस मैथ। थोड़ा सा ये सब क्रिटिकल है, थोड़ा सा इस समय थ्योरम्स वगैरह याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला रटना पड़ेगा आपको। तो और बोरिंग भी लगेगा, आलसी भी लगेगा, मन नहीं करेगा पढ़ने का, लगेगा छोड़ दे पढ़ाई उड़ी, अब क्या होगा हमसे, होगा नहीं। लेकिन होगा, इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, उन्हीं का हो रहा है। आप भी पढ़ो, आपका भी होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखिए, कंसेप्ट 2 लिखिए आपका ऊपर में, यहाँ पे लिखिए कंसेप्ट 2 कर दीजिए, कंसेप्ट 2। एक लाइन मेंशन करता हूँ यहाँ पे, देखिएगा आपका, लिखिए यहाँ पर, लिखिए। देखिए अगर मान लीजिए ये मेरा चतुर्भुज है, ये क्या है बेटा? मेरा चतुर्भुज है। अगर मेरा ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? 4 ठो साइड। क्या होता है? 4 ठो साइड। अगर मान लो कि ये मेरा क्या है? एक ठो चतुर्भुज है। साइड कैसा भी हो सकता है, इसमें मैं स्क्वायर रेक्टेंगुलर बात नहीं कर रहा हूं, साइड कैसा भी हो सकता है हम लोग का। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर ये ला मान लो कि मेरा क्या है, अगर ये ला मेरा क्या है, देखिए अभी देखिए यहां पर होगा क्या, मैं देखिए ध्यान से, इसका 2 डायगोनल्स, ये डायगोनल नंबर 1, एक यहां से बनेगा आपका डायगोनल, एक डायगोनल बनेगा बेटा मेरा यहां से यहां तक बनेगा डायगोनल हमारा। मैं नाम दे दिया A B C D। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो मीटिंग पॉइंट है, ये मान लिया कि मैं पॉइंट हो गया मेरा O। क्या हो गया? पॉइंट मेरा O हो गया। अब देखना कि जो डायगोनल्स था, ये 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा था, लेकिन इसका जो 2 डायगोनल्स क्या करेंगे? आपस में कट करके 4 ठो ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 पॉइंट्स को लेकर बना है, 1 2 3 पॉइंट्स, 1 2 3 पॉइंट्स, 1 2 3 पॉइंट्स। अभी क्या हो गया? इसका जो 2 डायगोनल्स होता है, आपस में जब कट करेंगे तो 4 ठो क्या बनेगा? आपका ट्रायंगल बनेगा। तो लिखिए यहाँ पर, मान लीजिए इसका अगर एरिया A1 हो गया, इसका एरिया अगर A2 हो गया, इसका एरिया अगर A3 हो गया, तो इसका एरिया क्या हो गया? A4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A4 हो जाएगा। 4 ट्रायंगल बना ना। तो यहां पर नोट करिएगा कि प्रोडक्ट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द एरिया ऑफ द इक्वल। देखिए ऐसे लिखिए कि प्रोडक्ट ऑफ, लिखिए प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट ट्रायंगल्स एरिया, प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट ट्रायंगल्स, TRI ना, TRIANGL, ट्रायंगल्स एरिया इज इक्वल, इसका मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट ट्रायंगल्स एरिया इज इक्वल। इसका मतलब ये होता है बेटा कि देखो ये जब ट्रायंगल सब बन गया है, देखिए इसके सामने कौन सा आ रहा है? ये वाला ना, और इसके सामने क्या आ रहा है? मतलब कि आमने सामने का जो ट्रायंगल है उसका जो एरिया का प्रोडक्ट, मतलब कि इनटू, देखिए मतलब ये हो जाएगा कि A1 के सामने क्या है? इसके सामने A3 है, तो क्या हो गया? A1 इंटू A3 इक्वल टू, यहां पे क्या है? A2 के सामने क्या है? A4 है। क्या है यहाँ बेटा? यहाँ पर A2 के सामने क्या है? यहाँ पर A4 है। तो ये आपस में क्या होगा बेटा मेरा? ये आपस में सेम होगा। ये आपस में क्या होगा? आपस में सेम होगा। ये वाला मेरा थ्योरम है। ये क्या बेटा मेरा? यहाँ पर आपका ये वाला थ्योरम है। बोलेंगे प्रूफ भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको समझ में आ रहा है? इसको सबको आ रहा है समझ में ना? कि जो क्वाड्रिलेटरल्स है, इसमें क्या होगा? 4 ट्रायंगल बनेगा। इसका आमने सामने का जो ट्रायंगल का जो एरिया है, आमने सामने का, इसका सामने ये वाला, इसके सामने ये वाला, इसका इंटू ये वाला, इसका इंटू ये वाला, दोनों क्या होगा? आपस में इक्वल होंगे। क्या होंगे बेटा मेरा? आपस में इक्वल होंगे। चलिए एक तो एग्जाम्पल देंगे बहुत ही प्यारा सा। देखिए अगर आप चाहेंगे तो ये प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो प्रूफ हम करके दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट थोड़ा सा वेट करो, रुको, एक क्वेश्चन मुझे निकालने दो। हाँ, तो यहां तक सबका ओके है ना? क्लियर है सबका ना? एकदम पूरा। देखिए अभी मैं क्या करूंगा, एक तो क्वेश्चन दूंगा बोर्ड पे। मान लीजिए ये वाला मेरा क्वाड्रिलेटरल्स है, ठीक है। मैं एक क्वाड्रिलेटर ऐसा बना दिया, नॉर्मली मैं एक क्वाड्रिलेटर आपका बना रहा हूं यहां पे ऐसा करके। अगर मेरा ये क्वाड्रिलेटर, ध्यान समझ, अगर मेरा ये क्वाड्रिलेटर है, अगर मेरा ये वाला क्वाड्रिलेटर से मेरा वैल्यू यहाँ पर एरिया दिया है 5, यहाँ पर एरिया मुझे दिया है मान लो कि 16, कितना दिया मुझे? 16, और यहाँ पे एरिया दिया 3x, और ये है मेरा x + 1।
ये सब मैं एरिया लिख दिया, मैं क्या लिख दिया बेटा, एरिया लिख दिया। मुझे बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या निकालना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है, जल्दी से मुझे कमेंट करके निकालिए। ये सब एरिया है, ये सब क्या बेटा, एरिया है, ए बी सी डी और इसका नाम दे दिए ओ। चलो फटाफट मेरे को एरिया निकालिए, एक्स का वैल्यू निकालिए, सॉरी फटाफट मुझे एक्स का वैल्यू निकाल के दिखाइए। जल्दी जल्दी जल्दी। चलो सामने देखो क्वेश्चन है, सामने आंसर करो। जो भी आएगा, बट्टा में आएगा नहीं आएगा उससे कोई मतलब नहीं, आपको आंसर निकालना है। रूपक, सुजाता प्रधान, जो राकेश पंडा, कृष्णाचरण, वेलकम। चलिए चलो फटाफट जल्दी से आंसर बनाओ बेटा, आंसर बनाओ, आंसर बनाओ। देखो आंसर तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आमने सामने वाला का इक्वल होगा, आमने सामने वाला क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। क्वेश्चन क्या है, इसका एरिया अगर 5 दिया, इसका एरिया 16, ये 3x + 1, ये दिया हुआ आपको 3x। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या होगा x का वैल्यू। हाँ देखिए 5 मीटर बाई 5/43, 5/43, 5.5, हाँ जो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। 5/43 इज द राइट आंसर जिन्हीं का निकला है। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए क्या होगा, देखिए मैं बना रहा हूं, मैं क्या बोला, ये आपस में सेम होगा, ये आपस में सेम हो। देखिए तो क्या होगा, देखिए 16 इंटू क्या हो गया 3x इक्वल, देखिए ये सब आपस में सेम है ना, 16 इंटू क्या हो गया 3x, ये क्या होगा मेरा इक्वल टू होगा, क्या होगा ये देखिए 5 इंटू क्या हो गया x + 1, क्या हो गया x + 1 के साथ में आपका इक्वल होगा। क्लियर है, x + 1 के साथ में क्या होगा आपका वाला इक्वल होगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करो क्या होगा, देखो आपका ये हो गया 16 इंटू 3x इक्वल टू ये कितना, देखो आपका ये है 5x प्लस ये 5 मल्टीप्लाई हुआ 5x, यहां मल्टीप्लाई हुआ ये हो गया 5। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा आपका, 16 दिया कितना हो गया बेटा, ये मेरा 48x, यहीं पे करते हैं। देखो आपका 16 दिया कितना हो गया 48x हो गया। अब देखिए 5 आके इधर में माइनस होगा, 5 आके इधर में माइनस होगा ना, 5 आके इधर में, तो ये कितना हो गया 45x इक्वल टू क्या हो गया बेटा ये 5। तो मैं पूछूंगा अगर x का वैल्यू कितना हो तो क्या बोलेंगे आप, 5/45। नहीं कैसे होगा 45, 5 गया तो ये 43 होगा ना, ये 43 होगा, सॉरी ये 43 होगा, ये भी 43 होगा यहाँ पर। अगर मान लीजिए सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर जो भी आपका आंसर क्या होगा, x का वैल्यू, ये होगा हमारा x का वैल्यू आंसर होगा। चलिए सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। सुकांति, भुवनेश्वरी, मृत्युंजय, वेलकम। नया नया स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े आज बहुत सारे, सबका आंसर करेक्ट है, जबरदस्त, शानदार एंड जिंदाबाद। चलो अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट। अभी जो हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे बेटा, तो हम लोगों ने क्या करने वाले हैं, आपका पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा और आपको देख देख के आंसर बनाना। चलिए ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन लग रहा कुछ कट गया है, रुको तो, डायगोनल ऑफ ABCD, थोड़ा रुको एक मिनट, हल्का सा क्वेश्चन कट गया है यहाँ पर, थोड़ा सा मैं इसको पढ़ दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 तक किए थे हमारा लास्ट क्लास में, आज हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा स्टार्टिंग होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, द डायगोनल्स ऑफ ABCD होना चाहिए, D इंटरसेक्ट एट द पॉइंट P, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABP एंड CBP आर दिस if the area of the triangle APD is 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, then find, मिसिंग हल्का सा क्वेश्चन कट गया है, then find the area of the triangle BPC कैसे निकलेगा बताओ। चलो बनाओ डायग्राम, बनाओ फटाफट। चल देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए,
पढ़ने के बाद में क्वेश्चन को धीरे धीरे करके क्वेश्चन में क्या लिखा है उसको सजाना सीखिए। देखिए मैं क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं हल्का सा। देखो क्वेश्चन लिखा है कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। चलो बनाओ क्वेश्चन नंबर फटाफट। देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूं कि अगर ये मेरा है क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कोई भी 4 साइड से घिरा हुआ फिगर। वेरी गुड इवनिंग शुभ संध्या सर जी, वेरी शुभ संध्या सचिन मुकेश। 4 साइड से बना हुआ फिगर को बोलते हैं हम लोग। वो देखिए तो बोला है कि ए बी सी डी में ले लिया ए, थोड़ा बड़ा डायग्राम थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिए ए बी सी और ये हमारा डी, ठीक है। तो ये हो गया ए बी सी डी। अब ये बोल रहा है इसका कि द डायगोनल्स ऑफ ए बी सी डी इंटरसेक्ट। इसका 2 डायगोनल होगा। देखिए डायगोनल हमारा 1 यहाँ पे क्रॉस होगा ऐसा करके, और देखिए डायगोनल 2 हमारा यहाँ से जाएगा ऐसे करके इधर में। मैं जानबूझ के टेढ़ा बड़ा बनाया हूँ कि आपको समझ में आए कि इधर वाला डायग्राम है, बस इसका यही मतलब है। ये लोग इंटरसेक्ट कर दिए यहाँ पर, जहाँ पर ये लोग मिलेंगे ऐसा करके क्रॉस करेंगे। देखिए आंसर भी आ गया है। चंदन बोरा 24, भुवनेश्वरी बोरी 24। देखिए जहां पर इंटरसेक्ट की क्या बोलते हैं उसको, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो है क्या हमारा पी है। इसको क्या बोलेंगे बेटा, पी। ये है पी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए पी बी, द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी और सी पी डी और सी पी डी, एरिया ए पी बी, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए पी बी मतलब ये वाला एरिया, और क्या बोला है सी पी डी, क्या बोला है सी पी डी। ये कितना है 12 27, मतलब कि इसका जो एरिया कितना है बेटा आपका 12 है, और इसका एरिया कितना है आपका 27। कितना है इसका एरिया बेटा 27 है हमारा एरिया, ठीक है। रेस्पेक्टिवली इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए पी डी मतलब कि ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया कितना दिया है 13.5, क्या दिया है 13.5 दिया है, 13.5 13.5 दिया हुआ है। देन फाइंड नहीं क्या लिखा, देन फाइंड एंड फाइंड। रुको तो क्वेश्चन चेक करना मुझे। देन फाइंड एंड, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है, वो 2 बार एंड आ गया है क्वेश्चन हल्का सा। देखिए देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बीपीसी, बीपीसी ये क्या हो गया हमारा बीपीसी। मुझे इसका एरिया पूछा है, मैं मान लिया x। सभी का 24 आ रहा है, संगीता गौंड, मृत्युंजय, जयंत दास का भी आ रहा है, वेरी गुड मृत्युंजय। देखिए तो अभी हम लोग क्या सीखे थे कि चतुर्भुज है या तो क्वाड्रिलेटरल्स का आमने सामने का एरिया का प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। ध्यान से समझना इस बात को। देखो तो इसके सामने क्या है x, मतलब मेरा जो एरिया होगा क्या होगा x इंटू 13.5 13.5 क्या होगा बेटा 13.5 इक्वल टू, इसका सामने प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू क्या होगा ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कितना है हमारा, ये है 12 इंटू 27। क्या है बेटा 12 इंटू 27। मुझे क्या निकालना है x, ये क्या निकालना है मुझे x। अब ध्यान देखना ये जो 13 कितना 13.5, इसका ये 2 गुना दिख रहा है 13.5 मतलब क्या होता है इसका डबल 27। 13.5 का डबल क्या होता है बेटा 27, मतलब इससे क्या होगा ये 2 बार में कट जाएगा। फिर भी देखिए मैं लिख दे रहा हूँ आपको 12 इंटू 27, नीचे क्या ये आपका नीचे डिवाइड होगा 13.5 हमारा नीचे डिवाइड होगा डिवाइड ना, बोलो यस हाँ। चलो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 13 से काटेंगे, देखिए 13.5 है ना, इसका ये 2 गुना है। कितना बेटा ये ला आपका 2 गुना है, तो कट छट के मेरा 12 दूना क्या आ गया 24, क्या आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड लकीकांत। तो बहुत सारे लोग आंसर दिए थे, आप सभी का दिल से शुक्रिया आंसर करने के लिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम में आया था, प्रीवियस ईयर था। हम अभी देखिएगा जो हमारा क्वाड्रिलेटरल से जितने बच्चे ऑफलाइन वाले क्लास देख रहे हैं हम लोग का, आपको मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ऑनलाइन क्लास पूरा करिएगा। धमाकेदार हम इतना क्वाड्रिलेटरल्स को डिटेल में पढ़ाएंगे, स्क्वायर को पढ़ाएंगे, एक से एक कंसेप्ट, एक से एक वैरायटी कंसेप्ट कि आप सोचेंगे सर जी ऑफलाइन में क्या मिस कर गए। ऑफलाइन में भी हम पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाते, बट ऑनलाइन का जो तजुर्बा होगा आपका ना ऑसम वाला होगा। खाली जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। सबका ओके है ना,
आगे चढ़े, नेक्स्ट बढ़े, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने आ गया है अभी, ठीक है। थोड़ा सा भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप हमसे पूछिए, अगर डाउट है तो पूछिए, आई विल। हाँ देखिए कौन आ रहा है, हाँ शंकरासन नायक ज्वाइंट्स, नए नए बच्चे हमारे साथ आ रहे हैं, आइए जुड़ते रहिए हमारे साथ, आइए बने रहिए हमारे साथ। कैबल स्टडी सेंटर आपका अपना जो कम में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अच्छा पढ़ाए। चलिए फटाफट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना सीखना है। क्या सीखना है बेटा? डायग्राम। की डायग्राम मतलब कि जो फिगर है, फिगर बोलते हैं, कैसे बनता है, आ रहा समझ में? चलो बना के दिखाओ, बनाओ फटाफट, हम लोग आंसर सॉल्व करते। चलो चलिए देखिए, कितना प्यारा क्वेश्चन, जिसने भी बनाया लेकिन एग्जाम में आया था। एग्जाम में देखिए कैट का एग्जाम है, कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो कि एमबीए बच्चा लोग के लिए होता है। घबराओ मत बेटा, एसएससी में भी आता है, बैंकिंग में भी आएगा। बैंकिंग में ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, आउट ऑफ सिलेबस है आपका। देखिए ध्यान से क्वेश्चन है कि टू साइड्स ऑफ ए प्लॉट। प्लॉट का मतलब क्या होता है बेटा? जमीन। जमीन जमीन कैसे होता है? तिनकोण होता है? नहीं, चारों साइड से घिरा हुआ होता है जमीन। जमीन क्या होता है? चार साइड से घिरा होता है। तो बोला कि टू साइड्स ऑफ ए प्लॉट मेजर 32 एंड 24 मीटर। देखिए दो, एक प्लॉट है, एक प्लॉट का मतलब क्या? देखिए आपका, और बोला एंगल बिटवीन देम इज ए परफेक्ट राइट एंगल। क्या है? परफेक्ट राइट एंगल। परफेक्ट राइट एंगल मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। मतलब कि जो हमारा प्लॉट है, अगर ये मेरा प्लॉट है, ध्यान समझना, अगर ये मेरा प्लॉट है, ध्यान समझना, अगर ये मेरा प्लॉट है तो इनके बीच ये क्या है? एक है हमारा 32 मीटर, क्या है हमारा 32 मीटर। दूसरा क्या है बेटा मेरा? 24 मीटर। क्या है मेरा? 24 मीटर। वो बोला कि इनके बीच का जो एंगल होगा वो राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर क्या होगा बेटा? एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या बनेगा? एक तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आ रहा बात समझ में? ठीक है। और उसके बाद लिखा अदर टू साइड्स, जो अदर टू साइड्स है इस ट्रायंगल का, वो क्या है? 25 मीटर इंच। मतलब कि दोनों का जो लंबाई क्या होगा? 25 मीटर होगा। चलिए बनाते हैं हम लोग। ये 25, डायग्राम तो ठीक से बना, रुको मैं थोड़ा लंबा करता हूं इसको। रुक जा, एक मिनट रुको, इसको 25 करते हैं और आपका 25। अभी ठीक है डायग्राम देखो। वो बोला है कि अदर जो टू साइड, एक साइड 32, एक साइड है 24, या फिर इसको लीजिए 32, इसको लीजिए 24, इनके बीच में बनाए 90 डिग्री। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेलकम अनुराधा जुड़ चुकी है, सत्यवान आ चुका है हमारे साथ, और जुड़िए, लोग जुड़ते रहिए। और जो दो साइड है, इनका साइड कितना है? 25। कितना है बेटा? 25। ये वाला है 25 मीटर, और ये वाला कितना है बेटा? 25 मीटर। आ रहा बात समझ में? ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहां से एक डायगोनल ड्रॉ कर दूंगा ऐसा करके, अगर मैं ड्रॉ कर दूंगा यहां से, अब ध्यान से समझना, जब मैं ड्रॉ किया तो हुआ क्या? देखिए ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। क्या हो गया बेटा? दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। मैं मान लिया ए बी सी, और ये हो गया हमारा बेटा डी। क्या हो गया? हम लोगों का पॉइंट वाला हो गया डी। अब देखिए मुझे क्या बोला है उसमें, व्हाट इज द एरिया ऑफ द गिवन प्लॉट। ये जो दो ठो प्लेट है, ये जो दो ठो प्लॉट, मतलब ये प्लॉट दूस, इसका मुझे एरिया बोला है। मुझे क्या बोला? एरिया। मतलब मुझे निकालना है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ध्यान समझना, एरिया मुझे निकालना है, एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी मुझे निकालना है। तो हम लोग क्या सीखे थे? चतुर्भुज का अगर मुझे एरिया निकालना है तो ये दो, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया हम लेंगे। क्या लेंगे बेटा? इस ट्रायंगल का हम लोग लेंगे एरिया। ध्यान समझना। अभी तो एक बात और मैं पढ़ाया था, आपको याद है कि नहीं याद है? जब मैं पढ़ाया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल लास्ट क्लास में, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिस ट्रायंगल का दो साइड क्या होता है? आपस में सेम होता है। और उस ट्रायंगल का अगर वर्टेक्स से मैं अगर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉप करूँगा, ये क्या करेगा? यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और ये क्या करता है? ये जो दो साइड्स को आपस में इक्वली काट देता है। देखिए क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या है मेरा? हाइपोटेनस। इस वाला ट्रायंगल के लिए ये क्या? हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर, ये वाला बेस,
ये है हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये वाला बेस हम लोग का है। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो जो मेरा एरिया होगा ए बी सी, क्या होगा एरिया, आप यहाँ पे क्या होगा एरिया, मैं यहाँ लिखता हूँ आपका ए बी है आपका 25 मीटर। देखिए यहाँ पे क्या होगा एरिया ऑफ, लिखिए आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया ए सी डी। मुझे निकालना है, कैसे हम निकालेंगे ध्यान समझिएगा। तो मान लीजिए कि अगर मैं इस ट्रायंगल में, अगर ध्यान देना, अगर मैं इस ट्रायंगल में यहां से एक लाइन ड्रॉप कर दूंगा, यहां से एक लाइन में ड्रॉप कर दूंगा इसके ऊपर में, तो ये क्या करेगा, एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ नहीं बनाएगा आपका। और ये बनाने के साथ में क्या करेगा, इस दो लाइन को इस पॉइंट से अलग अलग डिवाइड कर देगा, मतलब कि इक्वल डिवाइड कर देगा। मतलब ये लाइन आपस में जितना है और ये लाइन आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि हमारा थ्योरम है कि आइसोसेलेस, मतलब एक ट्रायंगल का जो दो साइड रहेगा उसको बोलते हैं आइसोसेलेस या समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अगर उसका इस पॉइंट से अगर अपोजिट में एक लाइन ड्रॉप करेंगे तो ये क्या हो गया मेरा हाइट ऑफ द ट्रायंगल, ये क्या हो गया हमारा बेस ऑफ द ट्रायंगल। और ये क्या करता है, इस ये जो पॉइंट से आपका, इस पॉइंट से ए बी सी डी, इस दो लाइन को क्या करेगा, इक्वल डिवाइड करेगा। क्या करेगा बेटा, इक्वल डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर इक्वल डिवाइड होगा। बट मुझे क्या ये लाइन पता है क्या, मुझे ये लाइन नहीं पता क्या, ए सी मुझे नहीं पता है। तो हम ए सी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ए सी, वो ठंडा वाला ए सी का बात नहीं कर रहा हूँ। ए सी का मतलब हो गया डायगोनल, और ये जो डायगोनल है यही क्या हुआ, इस ट्रायंगल का क्या हो गया, हाइपोटेनस। क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री, देखिए ऑप्शन डी आ रहा है आपका सचिन आगरा का, देखिए ये क्या है 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या होगा मेरा हाइपोटेनस कॉर्नर, ये क्या होगा बेटा कॉर्नर। तो ये क्या परपेंडिकुलर बेस में एक चीज पढ़ाया था आपको, उस दिन याद नहीं होगा। देखिए कि यहाँ पे कितना है आपका 32 है और यहाँ पे कितना है आपका 24 है, और मेरा एक टर्म मिसिंग है। अगर मैं इसको 8 से काटूंगा, कितना 8 से काटूंगा तो 8 चौके 32, 8 दिया कितना हो गया आपका 24। तो यहाँ पर क्या मिसिंग हो गया 5, क्योंकि मैं सिखाया था कि 3 4 5, एक क्या है बेटा हाइपोटेनस, एक तो क्या है आपका हाइपोटेनस। तो देखिए ये 4 का वैल्यू कितना आ रहा 32, मतलब कितना हो रहा इसका 8 गुना, इसका 8 गुना, तो इसका 8 गुना कितना होगा आपका 40। क्या होगा आपका 40। ये डायरेक्टली मैं सिखाया था कि अगर ट्रिपलेट, क्योंकि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये क्या निकलेगा ट्रिपलेट। तो AC का लंबाई कितना हो गया 40, कितना हो गया बेटा 40। कैसे निकला, यहाँ से निकल गया। तो जब ये 40 है तो पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 40। AC कितना हो गया मेरा 40, में लिख रहा हूँ यहाँ पर AC कितना हो गया मेरा 40। तो ये जो लाइन क्या करेगा, इसको इक्वल डिवाइड करेगा। मतलब ये क्या, यहाँ से ये कितना हो गया मेरा 20 और ये क्या हो गया 20 ना, ओ से कितना हो गया 20 हो गया हम लोगों का। ये 20 मैच IPL याद आ गया बेटा आप लोगों को, IPL, ठीक है ध्यान से। तो ये तो मेरा है हाइट, ये क्या है मेरा, ये मेरा है बेटा, ये वाला आपका है मेरा हाइट ऑफ द ट्रायंगल। अब ध्यान से समझना, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ध्यान समझना। देखो यहाँ पे 90 डिग्री, तो ए से ये सामने वाला ये क्या हो गया मेरा हाइपोटेनस। ये क्या हो गया, देखिए मेरा जो DOC के लिए क्या हो गया, ये मेरा 90 डिग्री है, इसके सामने वाला क्या हो गया मेरा हाइपोटेनस। ये जब मेरा हो गया हाइपोटेनस तो ये क्या हो गया बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो मुझे ये निकालना है हाइट, क्योंकि हाइट निकाल देंगे तो मेरा इसका एरिया निकल जाएगा आराम से आपका, ठीक है। तो देखिए ध्यान समझिए, यहाँ पर क्या देखिए मेरा 20 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, और मेरा एक ठो टर्म मिसिंग है। देखिए ये तो मेरा हाइपोटेनस है ना, तो मेरा एक ठो नंबर मिसिंग है। यहाँ पर एक ठो नंबर क्या बेटा मेरा मिसिंग है। मैं क्वेश्चन हटा देखो, अगर मैं इसको 5 से काटूंगा कितना आया 5, 5 से काटूंगा 4, देखिए 4 5, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 होना चाहिए। 3 4 5 क्या है मेरा ट्रिपलेट है। तो इसका कितना गुना, ये 5 गुना, इसका कितना गुना 5 गुना, तो इसका 5 गुना कितना बेटा होगा 15। तो मतलब ये जो O से D है इसका लंबाई ये कितना निकला मेरा 15 निकला। क्या निकला मेरा ये 15। ये 15 क्या है मेरा हाइट, ये 15 क्या है मेरा हाइट है। ये 15 क्या बेटा मेरा हाइट, क्या है मेरा हाइट, हाइट कितना मेरा 15 मीटर, ठीक है। हाइट क्या हो गया बेटा मेरा 15 मीटर हो गया, 15 मीटर हाइट क्या हो गया बेटा मेरा 15 मीटर हो गया। अब देखिए मैं एरिया निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, देखिए एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल तो क्या होगा 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस। तो क्या होगा इसका एरिया 1/2 परपेंडिकुलर कितना है मेरा 32 इंटू क्या हो गया मेरा 24 प्लस
कोई भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2, क्या होता है बेटा 1/2। देखिए इसमें क्या, इसमें ये लाइन ड्रॉप किया तो ये क्या हो गया मेरा पूरा का पूरा बेस हो गया। बेस कितना है मेरा यहाँ से यहाँ तक 40, तो क्या हो गया बेस मेरा हो गया 40 इंटू इसको क्या बोलेंगे हाइट, क्या बोलेंगे हाइट, ये कितना हो गया मेरा 15, ये हो गया मेरा 15। तो दो ट्रायंगल का मैं अलग अलग एरिया निकाल दिया, अलग अलग एरिया निकाल दिया। तो यहाँ से निकालो क्या होगा, देखो आपका ये 2 से मैं काटूंगा कितना होगा आपका, ये हो गया 16, तो मल्टीप्लाई करो कितना होगा देखिए 24, 16 चौक कितना होता है मेरा, ये 16 चौक होगा मेरा 64, हाथ में लगा 6, 16 दूना कितना हो गया 32 और 6 कितना हो गया ये आपका 38, 384 प्लस देखिए मैं 2 से काटू कितना हो गया आपका 20 हो गया, तो 15 दूना कितना हो गया 30, मतलब हो गया आपका ये 300। तो फाइनली हमारा एरिया क्या हो गया 684 मीटर स्क्वायर, जो कि मेरा फाइनल आंसर हम लोगों का होगा। अभी किसको कहाँ नहीं समझ में आया बताओ, मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं, चलो कहाँ पे किसको क्या नहीं समझ में आया। वेरी गुड इवनिंग मीना मुंडारी। चलो किसको क्या नहीं समझ में आया फटाफट मेरे को बोलेगा, फटाफट मुझे पूछेगा, ठीक है। चलो कहाँ पर किसको क्या नहीं समझ में आया मुझे पूछेगा, पूछो पूछो, अरे पूछो बाबा पूछो। चलो क्वेश्चन नंबर 16। देखिए थोड़ा सा ये सब चीज ना क्रिटिकल चीज है, थ्योरम्स चीजें समझना पड़ेगा आपको, ध्यान से प्यार से समझिए कि क्या है ये वाला क्वेश्चन। समझ में आइए, जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। सर सेकेंड ट्रायंगल का एरिया सर 15 कैसे हुआ, हमको पता था ये सब पूछेगा इसलिए हम बोले पूछ लो पहले। सर जी 15 कैसे हुआ, चलो आओ बनाते 15 कैसे हुआ। हाँ थोड़ा वेट करो। सेकेंड ट्रायंगल का एरिया देखिए ध्यान समझिएगा, अगर मान लीजिए ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ समझ, अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री है, इसको क्या बोलते हैं बेटा हाइपोटेनस, क्या बोलते हैं इसको हाइपोटेनस, और इसको बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं इसको बेस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हाई, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल का अगर एरिया पूछेगा तो क्या होता है कि 1/2 बेस, क्या होगा आपका बेस इंटू परपेंडिकुलर इंटू परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला है। और अगर किसी और ट्रायंगल का मतलब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये ट्रायंगल में यही तो हाइट है ना, ये ट्रायंगल में क्या है यही तो हाइट है, ये जो बेस के ऊपर में जो ऊपर से यही तो क्या है हमारा हाइट है, ठीक है। अब देखिए इस बात को, एक बात को समझिएगा यहाँ से कि इसमें होता क्या है, देखिए इसमें होता क्या मैं दिखा रहा हूँ। देखो कि अगर मान लीजिए ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, ये साइड कितना 5 है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं बेस को लिखते हैं हम लोग b और इसको लिखते हैं हम लोग h, हाइपोटेनस है ये, हाइट वाला h नहीं है, इसको लिखते हैं बेटा हम लोग p, क्या लिखते हैं इसको p लिखते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या है कि h स्क्वायर क्या हो गया h मतलब हाइपोटेनस, ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है इक्वल टू क्या होता है हमारा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है हमारा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए ये जो p है इसका देखिए h मतलब क्या हो गया हाइपोटेनस कितना हो गया मेरा 5 का स्क्वायर हो गया हम लोग का, p कितना देखो आपका 3 का स्क्वायर है प्लस b कितना है हमारा 4 का स्क्वायर है, कितना हमारा 4 का स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर कितना होगा बेटा 25 का स्क्वायर कितना हो गया 25, देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, देखिए 16 और 9 कितना होता है 25, कितना होता है बेटा 25। तो ये 25 इक्वल टू मतलब इसका स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ दिस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो गया हमारा इक्वल होता है, ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, क्या है बेटा मेरा पाइथागोरस थ्योरम। चलो मैं हटा क्वेश्चन को हटाता हूँ, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, तो मेरा जो ट्रिपलेट है ये मेरा जो क्या ट्रिपलेट 3 4 5, ये क्या बेटा मेरा ट्रिपलेट, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा फिट होता है, क्या बोलते हैं ट्रिपलेट, ठीक है। तो हम लोगों ने देखे यहाँ पर कि मेरा साइड दिया है 24 और 32, यार एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या ये इस रेशियो में जा रहा है, देखिए हम चेक कर लिए। देखिए तो मैं चेक किया आपका यहाँ पर ऐसे करके, देखो इधर में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है
कि हमारा ट्रिपलेट क्या है, देखो ध्यान से 3 है, 4 है और 5 है। देखिए तो मैं क्या यहाँ चेक किया कि हमारे पास में 24 है, हमारे पास में कितना है 32 है, और एक नंबर मिसिंग है। वो नंबर क्या था, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। तो मैं काटा में 8 से काटा तो कितना बार कट गया, 3 बार में, 8 से काटा ये 4 बार में। तो मुझे दिख गया कि 3 4 तो है, मिसिंग क्या है यहाँ पर 5, क्योंकि 3 4 5 क्या हमारा स्मॉलेस्ट ट्रिपलेट है, तो ये क्या हो गया हमारा 5। ठीक है, तो ये 3 4 5 कैसे आया, मैं इसको 8 से काट कर आया, मतलब कि 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, 8 तिया 24, 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये नंबर निकल जाएगा हमारा 40। ठीक है, ये हमारा तरीका नंबर डायरेक्ट हमारा मेथड है। या तो फिर मान लीजिए, या तो फिर आप लगाइए फॉर्मूला। देखिए मुझे निकालना है ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस। तो मैं ले लिया कि आपका h का स्क्वायर, मतलब कि ये ले लिया आपका AC, क्या ले लिया मैं, AC का होल स्क्वायर। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। यहाँ कितना 32 का स्क्वायर, यहाँ कितना बेटा मेरा 32 का स्क्वायर है, प्लस ये कितना है मेरा 24 का स्क्वायर, ये कितना है मेरा 24 का स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, देखिए 32 का स्क्वायर क्या होता है 1024, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। देखिए यहाँ पे क्या है, ये AC का स्क्वायर था, तो AC का जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक ठो आपका रूट ओवर आएगा। क्या बेटा आएगा आपका, एक ठो रूट ओवर यहाँ पर आएगा। ध्यान समझना अभी इस बात को। तो देखिए कितना, देखिए आपका 1000 और 5 कितना 1500, और ये हो गया 1600, कितना हो गया आपका 1600। 1600 का जब मैं रूट निकालूंगा तो क्या आएगा मेरा 40 मीटर, क्या आएगा मेरा 40 मीटर। ये क्या निकला मेरा AC, क्या निकला मेरा ये वाला AC, यही तो है मेरा AC ना। तो कितना आ गया 40। इसी को डायरेक्टली हम लोग निकाले थे आपका ट्रिपलेट लगा के, हमारा 2 3 4 5 लगा के। तो अगर यहाँ से यहाँ तक ये 40 हो गया तो क्या हो गया, ये मेरा 20 हो गया, ये मेरा 20 हो गया। क्लियर सभी को, ये कैसा है समझ में आ गया यहाँ तक आपका ना, ओके है ना। ठीक है, चलो इसको मैं हटा रहा हूँ अभी। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट। अब देखिए पूछा गया कि ये ट्रायंगल को मैं कैसे सेट किया। देखिए इस ट्रायंगल को देखिए मैं बना रहा हूं यहाँ, देखिए आपको ट्रायंगल को देखिए, अगर नीचे में AC, वो ट्रायंगल को मैं यहाँ बना रहा हूँ, AC हो गया। देखिए ट्रायंगल क्या हो गया आपका AC, ये हो गया AC, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉप किया गया आपका जो कि पॉइंट्स O है। देखिए, और ये दो साइड क्या है हमारा 25 25, ये दो साइड क्या है हमारा 25 25 लिया हुआ है। ये पूरा क्या है हमारा 40, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या बेटा हम लोगों का ये आपका है 40 है मीटर। तो मैं क्या होता है, देखिए अगर जो दो साइड जब देखिए, ये ट्रायंगल को मैं यहाँ बना दी, ये हो गया हमारा D, इस ट्रायंगल को मैं यहाँ बना दिया। देखो मुझे निकालना ये ट्रायंगल का एरिया, तो अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉप किया, मैं यहाँ से लाइन ड्रॉप किया, तो AC क्या आ गया बेटा मेरा बेस, जो कि मेरा 40 दिया हुआ। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए इस हाइट, क्योंकि मेरा एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो मेरा 40 निकल गया, ये 40, मुझे चाहिए ये हाइट, ये कैसे नहीं। देखिए तो ये क्या करता है, जब भी ये ऐसा ट्रायंगल में ये क्या करता है, इसको इक्वल डिवाइड करता है। तो टोटल 40 है, मतलब ये क्या हो गया मेरा 20, और इधर क्या हो गया मेरा 20, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये हमारा थ्योरम है कि जब दो साइड सेम होगा और यहाँ से एक लाइन ड्रॉप करेंगे तो एक 90 डिग्री बनेगा। जब ये 90 डिग्री हो गया तो इधर भी एक 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है मेरा हाइपोटेनस, ये क्या होता है हमारा बेस, ये क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर। तो मुझे निकालना है परपेंडिकुलर। तो मैं देखा कि मुझे 20 दिख रहा, 25 दिख रहा, मैं लिख लिया यहाँ पर कि मेरा 8 टर्म मिसिंग है। ठीक है, चलो उसके बाद मेरा क्या है 20 है, फिर क्या है मेरा 25 है, 25 क्या है मेरा हाइपोटेनस, इसके सामने वाला 25, इसके सामने वाला 25। ठीक है, देखो तो मैं काटा, 5 से काटा मेरा कितना हो गया 4 बार में, 5 से काटा में हो गया 5 बार में। तो यहाँ पर मेरा एक नंबर क्या मिसिंग है 3। मुझे बताया कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट बनता है। तो ये नंबर में क्या किया, मैं 5 मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी क्या मल्टीप्लाई किया 5, तो ये कितना निकल गया 15। मतलब मेरा जो हाइट है ये क्या निकल गया बेटा 15। तो इसी को हम पुट कर दिए यहाँ पर कि 1/2 बेस कितना है मेरा 40 इंटू 15, क्या निकल गया 40 इंटू 15। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर। ठीक है, अगर मान लो किसी को ये नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा दो। इसके सामने क्या है ये वाला, इसके सामने बेटा ये वाला क्या है आपका ये वाला। तो यहाँ पर क्या होगा मेरा 25 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्या हो गया h स्क्वायर प्लस कितना हो गया मेरा 20 का स्क्वायर। तो क्या होगा देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है 625,
ये 20 क्रॉस कर कितना होता है 400 इक्वल टू एच, यहाँ पर क्या निकल जाएगा आपका रूट ओवर, क्या निकल जाएगा आपका यहाँ पर रूट ओवर। देखो क्या हुआ, ये 400 को ला के इधर माइनस किया, इसका स्क्वायर यहीं पता इसलिए मैं यहाँ रूट किया, तो कितना निकल गया हमारा 225, क्या निकल गया बेटा मेरा 225 का रूट हो गया एच। तो एच क्या निकल गया मेरा 15, एच क्या निकल गया मेरा बेटा आपका निकल गया 15। तो ऐसे भी आप निकाल सकते, बट अगर थोड़ा आइडिया रहेगा डायरेक्टली शॉर्टकट निकाल सकते। क्लियर है आपको, समझ में आ गया ना? ठीक है, तो समझ में सबको आई होप आ गया होगा कैसे क्या हुआ। तो जल्दी से एक बार यस लिखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो जल्दी से यस बोलो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो इसीलिए हम लोग क्या किए यहाँ पर कि ये ट्रायंगल का एरिया क्या, ये जो पूरा ट्रायंगल है ये वाला आपका, ये वाला, इसके लिए बेस हो गया AC और हाइट हो गया मेरा 15। तो वही किया गया 1/2 बेस कितना 40 इंटू हाइट हो गया 15। और ये ट्रायंगल के लिए क्या हो गया, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर कितना था मेरा 32, ये था 32 मीटर और ये था 24। तो 1/2 बेस इंटू हाइट दोनों को जोड़ दिए, पूरा मेरा क्वाड्रिलेटर का आंसर निकल गया। समझ में आ गया, पूरा का पूरा एक्सप्लेन हो गया बढ़िया से एकदम जबरदस्त। हाँ अभी वन बात, लिप्स आर क्लियर, चंदन, सुजाता, लकीकांत, 2-4 और लिखो कमेंट। हाँ बहुत ही बढ़िया, चलो एकदम धमाकेदार, घबराइएगा मत। स्क्वायर में हम लोग एक से एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, जबरदस्त कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले स्क्वायर में। वेरी गुड इवनिंग अक्षया माझी। देखिए क्वेश्चन हम लोग मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये सब चैप्टर थोड़ा क्रिटिकल है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ आराम से पूरा का पूरा। चलिए अब एक हेडिंग लगाइए आपका स्क्वायर का। क्या लगाएंगे बेटा हेडिंग आपका? स्क्वायर का हेडिंग लगाइए, स्क्वायर। हेडिंग लगाइए अभी आपका स्क्वायर लगना चाहिए। हेडिंग क्या लगना चाहिए? स्क्वायर। स्क्वायर को बोलते हैं हिंदी में क्या? लिखिए हेडिंग, हाँ लिखिए बेटा स्क्वायर, लिखिए हेडिंग, लिखिए आपका स्क्वायर। देखिए स्क्वायर लिखिए आपका स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। क्या बोलते हैं इसको? वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। वर्ग। स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है कि स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटर। याद रखिए इट इज ए क्वाड्रिलेटर, मतलब कि ऐसा फिगर है जो कि 4 साइड से गिरा हो। बट यहां पर क्या होगा कि ऐसा फिगर जो कि 4 साइड से गिरा हो, बट इसमें लग जाएगा कंडीशन, मतलब कि जिसका चारों साइड बेटा क्या होगा? इक्वल। ये चारों साइड क्या होगा आपका? इक्वल। नोट करिए A, B, C और D। देखिए कि स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, नोट करिए कि स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। लिखिए यहां पर स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। पद्मालय बाग वेरी गुड इवनिंग, आज लेट हो गए जी। हुज ऑल साइड्स लिखिए, हुज ऑल साइड्स, हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज साइड। साइड इक्वल टू हम लोग लेंगे यहां पर आपका ए। साइड इक्वल टू क्या लेंगे बेटा? आपका ए लेंगे। मतलब इसका जो ऑल साइड्स क्या होता है? इक्वल। क्या होगा आपका? ऑल साइड क्या होगा? ये वाला आपका इक्वल। इक्वल होगा ऑल साइड। समझ में आया? ठीक है। अब देखिए यहां पर इसका जो ये जो कॉर्नर यहां वर्टेक्स में, यहां पर क्या करेगा? इसका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या बनेगा यहां पर आपका? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लिखिए कि और लिखिए इसको ऐसे मेंशन करेंगे यहां पर आपका, लिखिए लिखिए कि ऑल इंटीरियर, लिखिए ऑल इंटीरियर, इंटीरियर इंटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री ईच। 90 डिग्री ईच। देखिए इसका मतलब ये होता है बेटा कि यहां पर जो एंगल बन रहा है ये सब कितना बन रहा है? 90 डिग्री। कितना बन रहा है आपका ये वाला? 90 डिग्री बन रहा है।
ये सारा क्या होगा आपका 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा सारा आपका 90 डिग्री बनेगा आपका। सारा साइड सेम होगा, हर साइड्स को हम क्या मानेंगे आपका ए मानेंगे, सबका लेंथ क्या होगा सेम। और हर ये जो इंटीरियर क्या बोलते हैं इसको, इंटीरियर एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री हो। कितना होगा बेटा आपका 90 डिग्री इंटीरियर एंगल होगा। मैं पूरा का पूरा थ्योरम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका एक और डायग्राम बना रहा हूँ ऐसे करके आपका, ठीक है। देखिए इधर में अगर ये मेरा स्क्वायर है, अगर ये मेरा क्या बेटा आपका, नहीं छोटा बड़ा गलती हो गई, रुको। अगर मान लीजिए ये वाला मेरा स्क्वायर है, अगर ये वाला मेरा क्या बेटा आपका अगर स्क्वायर है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा ए बी सी डी, देखिए ऑल साइड क्या हो गया हमारा सेम। देखिए इसमें क्या होगा, ये जो आपका इस कॉर्नर से यहाँ मिलाएंगे, ये क्या होगा मेरा डायगोनल 1, और यहाँ से मैं जो बनाऊंगा ऐसे करके आपका, ये क्या होगा डायगोनल 2। मान लीजिए अगर ये मेरा क्या हो गया डायगोनल 1, तो ये क्या हो गया बेटा मेरा ये डायगोनल 2, ये क्या होगा डायगोनल 2। तो नोट करिए यहाँ पे कि इट्स, देखिए इट्स बोथ, लिखिए आई टी, लिखिए इट्स बोथ डायगोनल, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, क्या लिखेंगे इक्वल, दैट इज इक्वल टू d1 इक्वल टू d2। क्या लिखेंगे d1 इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा आपका यहाँ पर d2 लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑल फोर साइड्स, और देखिए क्या होगा कि देखिए यहाँ पर जो 90 डिग्री, यहाँ पर जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका जो डायगोनल क्या करेगा, इसको 45 डिग्री 45 डिग्री में आपका डिवाइड कर देगा। क्या करेगा 45 डिग्री 45 डिग्री में आपका डिवाइड कर देगा, 45 डिग्री 45 डिग्री में डिवाइड कर देगा, 45 डिग्री 45 डिग्री में डिवाइड करेगा। तो लिखिए कि इट्स डायगोनल डिवाइड्स द एंगल इनटू 90, इट्स एनी डायगोनल डिवाइड्स द एंगल इक्वल टू 45 डिग्री। लिखिए इट्स डायगोनल, लिखिए इट्स एनी डायगोनल, इट्स एनी डायगोनल divides its angle into 45 डिग्री each, ठीक है। इंटू ये हो गया आपका इंटू आई एन, क्या हो गया आपका इंटू आई एन। ध्यान समझना बात को कि ये जो आपका ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसका जो डायगोनल है, अगर मैं डायगोनल यहाँ से क्रॉस करूंगा, ये 90 डिग्री है ना, इसका एंगल को इक्वल इक्वल 90 डिग्री में डिवाइड कर देगा, इसका एंगल को 90 डिग्री को इक्वल इक्वल डिवाइड कर देगा। आ रहा बात समझ में, क्लियर है सबका, ओके है एकदम धमाकेदार जबरदस्त, मजा आ रहा, एकदम फाड़ दो तोड़ दो जबरदस्त, क्लियर सबको। देखिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा नेक्स्ट। अब देखिए ध्यान से मैं एक लाइन बना रहा हूं, देखिए अगर ये जो ई है मेरा, अगर आपका स्क्वायर है, अगर ये मेरा क्या बेटा अगर मेरा ये वाला स्क्वायर है, तो इसका जो डायगोनल्स होगा ना, ये जो डायगोनल्स, ये क्या बेटा आपका ये डायगोनल्स, ये डायगोनल्स क्या करेंगे आपस में, क्या करेंगे 90 डिग्री पे, यहाँ पर 90 डिग्री का, यहाँ पे 90 डिग्री का, यहाँ पे 90 डिग्री, क्या करेंगे आपका एंगल बनाएंगे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, सब नोट करना 90 डिग्री, ये सब आएगा थ्योरम आपका। ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया सी, ये हो गया मेरा डी, साइड्स हमारा इक्वल इक्वल है, ध्यान समझना। और ये लोगन क्या करेगा आपका, ध्यान समझना, ये लोगन क्या करेगा आपका कि ये जो आपका देखिए ये साइड सब क्या हो गया हमारा इक्वल इक्वल हो गया, ये वाला हमारा, ये सब क्या होगा जो डायगोनल्स यहाँ से इस पॉइंट ओ से क्या करेंगे, सबको इक्वल इक्वल काटेंगे, सबको क्या करेंगे आपका इक्वल इक्वल काटेंगे। देखिए ये जो देखिए अगर ये मेरा स्क्वायर बन रहा है ऐसा करके, ये जो दो डायगोनल्स रहेगा, ये क्या करेगा यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री बनाएगा, और ये जो साइड्स है, इस साइड्स क्या करेंगे इक्वल इक्वल सब डिवाइड हो जाएगा। ये तो हमारा इक्वल इक्वल है ही हमारा, जो दोनों डायगोनल यहाँ जो बाइसेक्ट करेंगे, इस लाइन को इक्वल इक्वल, चारों लाइंस क्या होगा हमारा इक्वल इक्वल डिवाइड होगा। क्या होगा हमारा चारों लाइंस बेटा इक्वल इक्वल हमारा डिवाइड होगा, ठीक है।
ठीक है। देखिए और एक चीज देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लोग क्या सीखे आपका, लिखिए यहाँ पे इट्स टू डायगोनल, लिखिए आपका इट्स टू डायगोनल, लिखिए इट्स टू डायगोनल, इट्स टू डायगोनल्स, टू डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्या होगा बाइसेक्ट, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर इक्वली, बाइसेक्ट ईच अदर, ईच अदर इक्वली। देखिए वो क्या होगा, देखिए मैं बता रहा हूँ, ओ से ए, देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ओ ए, ओ से ए इक्वल टू क्या हो गया आपका ओ सी, इक्वल टू क्या हो गया ओ से आपका हो गया बी, इक्वल टू क्या हो गया ओ से डी। देखिए ओ से ए, ओ से सी, ओ से बी, ओ से डी, ये सब क्या होगा बेटा मेरा इक्वल इक्वल होगा। थ्योरम सब समझ लो, बहुत कम आएगा आपका, ज्योमेट्री पढ़ेंगे अभी, हमारा ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं, ये सब क्या होगा हमारा इक्वल इक्वल होगा। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो मान लीजिए कि अगर ये हमारा क्या है स्क्वायर है, अगर ये मेरा स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या होगा जो इसका डायगोनल्स, वो डायगोनल्स इसको चार ठो ट्रायंगल बनाएगा, इस चारों ट्रायंगल का ना बेटा एरिया क्या होगा सेम, एरिया क्या होगा बेटा सेम, सेम एरिया होगा, क्या होगा एरिया सेम। तो नोट करिए एक पॉइंट यहाँ पे कि टू डायगोनल्स डिवाइड द स्क्वायर इनटू फोर ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। लिखिए इट्स टू डायगोनल, लिखिए इट्स टू डायगोनल, इट्स टू डायगोनल, two diagonals divide, its two diagonal divide square, square into, divide square into four triangles, four triangles of, four triangles of, four triangles of इक्वल एरिया, फोर ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, मतलब कि जो ट्रायंगल बनेगा एक दो तीन चार, इससे पहले जो हम चतुर्भुज में क्या पढ़े थे कि आमने सामने वाला ट्रायंगल का प्रोडक्ट क्या होता है सेम होता है, तो यहां पर भी आप लगा सकते हैं, यहां पर भी वो लॉजिक आपका लगेगा कि इसका एरिया इक्वल टू इसका एरिया, दोनों सेम होगा। बात ये एक चतुर्भुज ही है ना, चार साइड से घिरा मतलब क्या चतुर्भुज है, बट इसमें कंसेप्ट आता है कि अगर सारा साइड सेम हो उसको बोलते हैं स्क्वायर या तो बोलते हैं वर्ग हिंदी में। ठीक है, तो इन सब का एरिया यहाँ पर क्या होगा इक्वल इक्वल, क्योंकि ये है एक तो आपका स्क्वायर, बट यहाँ लगा सकते हैं जिसका एरिया इक्वल टू इसका एरिया का प्रोडक्ट आपका सेम होगा, क्या होगा आपका सेम होगा। तो सब कोई थ्योरी लिख लिया, एक बार यस कर दो बेटा, जितने भी लोग देख रहे हैं अगर सब कोई थ्योरी लिख लिया बोर्ड से, अगर सब कोई थ्योरी लिख लिया, मेरा टीम से रिक्वेस्ट है फोटो ले लो एक ठो, रुको मैं इसका एक फोटो ले रहा हूँ आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ मैं इसका एक फोटो उठा रहा हूँ बैक हैंड से, इसका जो फोटो होगा आपको हम लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। बट आप लोग नोट्स बनाइएगा, बहुत ही बेस्ट होगा आपका ये वाला। चलिए मैं इसका एक फोटो ले लिया हूँ आपका, और मैं इसको ग्रुप में इसको कोशिश करूंगा आपका शेयर करवाने का, हमारी टीम को बोल दूंगा कि वो लोग ग्रुप में आपका शेयर कर देंगे, ठीक है क्लियर है। चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं इसका जो बेसिक बेसिक जो फॉर्मूला है हमारा, मैं इसका फोटो लिया हूँ क्योंकि स्क्रीनशॉट तो हो नहीं सकता, पता है आप सबको चलिए यस आई है, स्क्रीनशॉट तो हो नहीं सकता इसका, मैं देखता हूँ फोटो कैसा आया। चलिए बहुत ही बढ़िया फोटो आया, मैं आपको स्क्रीन में शेयर करवा दूंगा, ठीक है इसका। हाँ चलो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसका एरिया के बारे में पढ़ेंगे, ये सब हमारा थ्योरम्स हो गया, इसको याद रखना, कॉपी में नोट्स बना के चलना पूरा एकदम, बहुत ही जबरदस्त नोट्स है आपका, ठीक है। देखो अभी मैं पूरा हटाऊंगा बोर्ड को और आपको मैं डायरेक्टली इसका कुछ फॉर्मूला लिखाऊंगा, मैं क्या लिखाऊंगा इसका फॉर्मूला लिखाऊंगा, फॉर्मूला।
ठीक है ना, समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ देखो ध्यान से समझना, अगर मान लीजिए स्क्वायर, आप ध्यान समझना, आप देखिए कुछ फॉर्मूला लगेगा। अगर ये मेरा स्क्वायर है, स्क्वायर का मेरा सारा साइड क्या होता है? सेम। सारा साइड क्या होता है मेरा? सेम। ठीक है, ठीक है। तो इसका पूछेगा आपसे एरिया, क्या पूछेगा? इसका एरिया। तो एरिया क्या होगा बेटा? साइड का स्क्वायर। एरिया क्या होता है हमारा? साइड का स्क्वायर। क्या होगा? साइड का स्क्वायर। मतलब क्या हो गया? ए स्क्वायर। ए क्या है हमारा? इसका साइड, जो लेंथ हमारा लेंथ है। ठीक है, ध्यान से। इसमें पूछेगा आपसे इसका डायगोनल। क्या पूछेगा आपसे? इसका डायगोनल। क्या पूछेगा? डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है आपका? √2। क्या होता है? √2 इंटू साइड। √2 इंटू क्या होगा आपका? √2 इंटू साइड। तो ये क्या होगा हमारा? √2 इंटू ए हो जाएगा हमारा। पूछेगा आपसे पेरीमीटर। देखिए एरिया का फॉर्मूला और एक तो है आपका, देखिए एरिया का फॉर्मूला और एक तो है आपका, डी स्क्वायर। डी क्या है हमारा? डायगोनल। डायगोनल बाई 2। इसको, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो गया आपका? डी स्क्वायर बाई 2। और ये क्या हो गया? √2 इंटू ये। हमारा दो फॉर्मूला है, एक तो हमारा साइड का स्क्वायर है और एक हमारा डी स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर बाई 2 है। देखो श्रुति के पापा फोन कर रहे हैं, बात करो तो क्या हुआ? कुछ मांगे क्या? बात करिए। बोले सर क्लास में आए क्या? ओ मनोज सर आए। ठीक है, ध्यान समझ में आपको। देखिए ये डायगोनल्स हो गया। अगर आपसे मान लीजिए इसमें पूछा जाएगा अगर आपसे साइड, अगर यहीं से पूछा जाए साइड, आपका साइड क्या पूछा जाए आपसे? साइड। साइड मतलब क्या होता है आपका? ए। तो साइड कैसे निकले? देखिए अगर मुझे निकालना है साइड, तो क्या होगा? डायगोनल। ये √2 आके यहाँ डिवाइड होगा, तो क्या होगा आपका? डायगोनल। क्या होगा आपका? डायगोनल। डी ए डायगोनल। डायगोनल को बेटा क्या बोलते हैं? डी। डायगोनल बाई क्या हो जाएगा मेरा? √2। क्या होगा? डायगोनल होगा मेरा √2, मतलब कि डी बाई क्या हो गया आपका? √2 हो जाएगा हम लोगों का ये वाला। ठीक है, अगर आपसे मान लीजिए यहाँ पूछेगा पेरीमीटर, क्या बोलेगा? पेरीमीटर। ध्यान से देखिएगा, क्या नाम था जी उनका? मैं भूल गया, लिप्सा जी। पेरीमीटर क्या होता है? देखिए पेरीमीटर क्या होगा आपसे? पेरीमीटर। पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? इस साइड, इस साइड, इस साइड, सारा साइड को जोड़ेंगे तो क्या हो गया? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। या तो फिर हम ऐसे बोल सकते हैं 4a। क्या बोलेंगे इसको बेटा हम लोग? आपका 4a बोलेंगे। तो यहां तक सबका क्लियर हो गया? इसको फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, धड़ाधड़ धड़ाधड़ नोट कर लो आप लोगों। समझ में आ गया आपका? क्लियर है यहाँ पे ना? ठीक है। और एक लाइन लिखिएगा कि ए स्क्वायर कैन बी, मैं एक लाइन लिख दे रहा है कि अन स्क्वायर कैन बी, अन स्क्वायर कैन बी ए रंबस, कैन बी ए रंबस, बट वाइस वर्सा, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। देखिए इसका मतलब ये होता है कि एक तो जो आपका स्क्वायर है ना, ये एक रंबस हो सकता है, बट एक रंबस स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। एक जो स्क्वायर है, स्क्वायर कैन बी रंबस, स्क्वायर एक रंबस होता है। देखिए रंबस का मतलब ये होता है कि उसमें भी चारों साइड क्या रहेगा बेटा? आपका सेम रहेगा। चारों साइड क्या रहेगा? आपका सेम रहेगा, बट ये जो एंगल होगा ना, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्या होगा? नॉट इक्वल टू 90। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जब हम पढ़ेंगे तो बता देंगे। तो ये तो ऐसे लाइन में याद आया मुझे कि अन स्क्वायर कैन बी ए रंबस बट वाइस वर्सा, मतलब कि बट वाइस वर्सा मतलब कि रंबस कभी स्क्वायर नहीं हो सकता। स्क्वायर रंबस हो सकता है लेकिन रंबस कभी स्क्वायर नहीं हो सकता। देखिए आपकी मम्मी एक लेडीज हो सकती है लेकिन एक लेडीज कभी आदमी नहीं हो सकता। वही मतलब है कि अन स्क्वायर कैन बी ए रंबस बट रंबस कैन नॉट बी ए स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है। क्लियर? ठीक है, चलिए तो यहां तक हमारा सब क्लियर है। अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्प्ले करेंगे और आंसर को सॉल्व करेंगे। आर यू रेडी? क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा, क्वेश्चन नंबर देखिए आ गया, क्वेश्चन नंबर 17। चलो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर सामने आ गया, क्वेश्चन आ गया, फॉर्मूला लिखा है, आपका काम है सॉल्व करते चलना। जारी क्या? ठीक है, पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर 4
4 इंटू ए या 4 इंटू साइड। चलिए फटाफट मुझे आंसर निकालिए, आपका सामने लगा हुआ आंसर। सारे बच्चे लाइव देख रहे हैं मुझे? चलो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा, क्वेश्चन नंबर 17। आपका काम है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर निकालना, फटाफट चलो निकालो। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 17 निकालिए। ऑप्शन डी आ रहा, देखिए भुवनेश्वरी का आंसर आ गया ऑप्शन डी। चलिए बहुत ही बढ़िया। देखिए नोटिफिकेशन में डलवा दिया, हाँ ऑप्शन डी, लकीकांत का भी डी आ रहा है। चलिए चंदन, अरे चंदन बी आ रहा है, चंदन का बी, बाकी लोगों का डी, ऐसा क्या बात है? चंदन का बी, बाकी लोग का डी आ रहा है। चलो देखते हैं हम लोगों। देखिए क्वेश्चन नंबर, हाँ बी भुवनेश्वरी, हाँ मृत्युंजय दा, अरे वाह मृत्युंजय जी आप जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत ही बढ़िया। देखिए मृत्युंजय जी आप नए स्टूडेंट हैं, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारा जो 3-4 क्लास हुआ है ये जो मेंस्ट्रुएशन के ऊपर में, थोड़ा टाइम निकाल के रिकॉर्डिंग वगैरह देख लीजिए, अगर नेट नहीं चल रहा है डाउनलोड करके उसको देख लीजिए। देखिए बी भी आ रहा है भैया, डी वाले लोग गलत है, डी वाले लोगों का देखो आंसर गलत है। देखिए क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि द फाइंड द एरिया ऑफ एन स्क्वायर सम ऑफ उस डायगोनल्स। तो मैं अभी पढ़ाया था कि इसका जो दोनों डायगोनल्स क्या होता है, सेम है। तो वो बोल रहा है इसका कोई भी एक डायगोनल्स, इसका डायगोनल्स है वो कितना दिया है मुझे, 3.8 मीटर। क्या दिया, 3.8 मीटर दिया मुझे डायगोनल्स। सम, दोनों डायगोनल्स सेम होगा हमारा, दोनों डायगोनल्स क्या होगा हमारा, सेम होगा हमारा, ध्यान समझिएगा। तो मुझे डायगोनल्स दिया हुआ है 3.8 मीटर दिया हुआ डायगोनल्स मुझे बोला है इसका एरिया। यस ये मुझे बोला एरिया। देखिए तो डायरेक्ट एक तरीका है हमारे पास, देखिए एक तरीका है हमारे पास यहाँ पे कि एरिया इक्वल टू क्या है मेरा, या तो साइड का स्क्वायर, देखिए मैं लिखा हूँ एरिया क्या है मेरा, साइड का स्क्वायर, या तो मेरा पास डायगोनल है तो डायगोनल का स्क्वायर बाई 2 करेंगे। तो क्योंकि मेरे पास डायगोनल है यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, डायगोनल का स्क्वायर निकालेंगे। 3.8 का मैं क्या निकालूंगा बेटा, स्क्वायर निकालूंगा, और 3.8 का मैं स्क्वायर निकालूंगा और डिवाइड कर दूंगा उसको 2 से। क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से। ये हमारा एक तरीका है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, मेरा जो 38 है, 38 का स्क्वायर पता कितना होता है, 38 का स्क्वायर होता है 1444। कितना होता है, 1444। थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, स्क्वायर मतलब क्या, 38 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे। और एक चीज़ देखिए इसमें क्या है, आपका 2 से डिवाइड करना है। देखिए क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट से कितना है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 38.38 कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा एक तो पॉइंट है और यहाँ पर मेरा एक तो पॉइंट है। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना, एक तो पॉइंट और एक तो 2 पॉइंट आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग भी क्या करेंगे, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे। इसको जब मैं 2 से डिवाइड काटूंगा क्या हो गया, देखिए 2 सत्ते कितना हो गया हमारा 14, 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो हमारा जो एरिया क्या निकल गया बेटा हमारा 7.22 क्या है ये मीटर। क्या निकला हमारा, ये मीटर स्क्वायर निकला। क्या निकला, ये मीटर स्क्वायर निकला। आ रहा बात समझ में सबको? तो देखो ऑप्शन नंबर बी वालों का सबका आंसर सही है। वेरी गुड सत्यनारायण शेट्टी, हाँ जी ऑप्शन बी, वेरी गुड। लाओ तो ऑप्शन, फोन कहाँ मेरा दिखाओ, सबका नाम चेक करते, रुको स्क्रीन पे आपको आगे पीछे करेगा, रुको। हाँ देखिए ऑप्शन डी आया था भुवनेश्वरी गलत, लकीकांत का डी आया था गलत। देखिए ऑप्शन बी सही है, चंदन, मृत्युंजय, सचिन, भुवनेश्वरी, संगीता, अक्षया माजी का है, मृत्युंजय, आकाश, छोटे लाल, सत्यारन, पद्मालय, लकी। चलिए वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त, एकदम जबरदस्त। ये तरीका नंबर 1 हो गया। अगर मुझे पता है कि ये फॉर्मूला है मेरे पास d²/2, तो अगर मान लीजिए मुझे नहीं पता तो एक तरीका और है हमारे पास में, मेथड 2। देखिए मुझे क्या निकालना है, साइड क्या होता है हमारा ए। साइड कैसे निकलता है, देखिए यहाँ पर साइड के लिए मैं लिखा हूँ कि डायगोनल क्या होगा बेटा मेरा, डायगोनल बाई मैं क्या कर दूंगा 2। तो डायगोनल मेरा कितना दिया है, देखो डायगोनल बाई 2, हाँ डायगोनल मुझे दिया है 3.8 और मैं इसको डिवाइड कर दिया 2। तो इसका जो वैल्यू होगा हमारा, ठीक लिखा ना, भूल लिखा, सॉरी √2, यहाँ पर आपका होगा √2 ना, ये हमारा होगा √2। देखिए साइड को क्या होता है, डायगोनल बाई √2 ना। तो डायगोनल मेरा ये मेरा निकाल दिया, ये क्या निकल गया मेरा साइड, ये क्या निकल गया मेरा साइड। जब ये मेरा साइड निकल गया तो मेरा एरिया क्या होता है, मेरा
एरिया मेरा होता है साइड का स्क्वायर, मतलब कि साइड क्या हो गया मेरा 3.8 बाई मेरा जो √2 है इसका स्क्वायर, मुझे क्या बोला गया है एरिया। एरिया क्या होता है मेरा साइड का स्क्वायर निकलता है, तो मैं साइड निकाल दिया, साइड क्या होगा d/√2, सॉरी d बाई क्या होगा √2। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइड इक्वल टू डायगोनल बाई √2 या फिर d/√2। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, फिर से फर्दर ध्यान समझ, जब मैं स्क्वायर करूंगा तो वही आ गया आपका, देखिए क्या हो गया 3.8 का क्या हो गया आपका स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया देखिए आपका √2 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 2, √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2। देखिए घुमा फिरा के हमारा फिर से हम यहीं पर पहुंच गए बस। तो इसका आंसर क्या निकला था हमारा 7.22 मीटर स्क्वायर, 7.22, देखिए 7.22 मीटर स्क्वायर। दोनों तरीका हमारा क्लियर है पूरा ना एकदम समझ में। कल हमारे साथ जुड़िए, कल धमाकेदार सीजन, कल में पूरा स्क्वायर के ऊपर आज खत्म नहीं होगा, स्क्वायर के ऊपर कल ढेर सारा कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं मैं, सबका ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। आज ये बेटा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर देखिए 18 नंबर क्या होगा, कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाइए 18, क्वेश्चन नंबर आ जाइए आपका 18। देखिए 18 में क्या लिखा है कि ए स्क्वायर फील्ड हैज इट्स एरिया इक्वल टू 289 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स साइड। साइड बोला है निकालने के लिए, साइड क्या बोला बेटा साइड। देखिए एक तो स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है मेरा, अगर ये मेरा स्क्वायर, ध्यान समझना क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 18, अगर मेरा ये स्क्वायर है ध्यान समझना, तो इसका जो एरिया है इसका क्या बोला बेटा, इसका एरिया क्या दिया मुझे 289 मीटर स्क्वायर, क्या दिया मुझे मीटर स्क्वायर। इसका साइड में क्या बोला हूँ ए, क्योंकि साइड क्या होता है हमारा, सारा साइड क्या होता है हम लोगों का सेम होता है। मुझसे पूछा है फाइंड द साइड, देखिए ऑप्शन भी लोग आ गया बी 17 आ रहा है, बी और 17 आ रहा है, ध्यान से देखिए। तो मुझे क्या पता है कि मुझे पता है एरिया, मुझे क्या बोला हूँ कि एरिया इक्वल टू क्या होता है हमारा ए स्क्वायर। ए क्या होता है बेटा मेरा साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि एरिया मुझे क्या दिया हुआ है 289, क्या दिया मुझे 289 दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या हुआ मेरा साइड का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया मेरा साइड का स्क्वायर हो गया, ठीक है। मुझे निकालना है साइड, साइड मतलब क्या होता है ए, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर में क्या आएगा आपका √ओवर आएगा, इधर में क्या आएगा आपका √ओवर इधर में आएगा, समझ में आ रहा है, इधर में पूरा क्लियर है, ठीक है। तो मुझे निकालना है ए, तो ए का क्या, इसका √ओवर हटेगा, ये किसका स्क्वायर रूट, ये है आपका 17 का, किसका आपका 17 मीटर, क्या आएगा 17 मीटर। तो साइड ए इक्वल टू क्या आ गया आपका 17 मीटर आ गया, क्या आ गया 17 मीटर आ गया, ये वाला साइड। सबका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही बढ़िया लोग, भुवनेश्वरी, सचिन, चंदन, मृत्युंजय, लकीकांत, संगीता, और बाकी लोग कहाँ है रे बाबा, कहाँ है बाकी लोग का आंसर नहीं आ रहा, कहाँ जल्दी जल्दी आंसर डालो। हाँ कहाँ, हाँ उषा बोली अभी, वाह ये उषा आ गई, और एकदम जबरदस्त, चलो बहुत ही बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, और आपके स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही इजी क्वेश्चन। हम कंसेप्ट पे भी बात करेंगे, हम कल बात करेंगे इसका कंसेप्ट के ऊपर, जो मैं लिखाया हूं वो बात करेंगे कल। आज आप तैयारी करिए आज का, कल तैयार करेंगे हम कल का। देखिए ए स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। बेटा जल्दी से सबका कमेंट, कम से कम मेरे को 20 तो कमेंट चाहिए, कम से कम 20 तो कमेंट चाहिए। अगर नहीं कमेंट आया 20 तो समझ लेना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ देखिए अक्षय माझी आ गया, पद्मालय 17, वेरी गुड पद्मालय जी, हाँ बहुत ही बढ़िया। चलो नेक्स्ट, आंसर हमारा सबका सही है, ठीक है। हाँ देखिए ऑप्शन लाइव बेटा लोग ऑप्शन लाओ, बच्चा लोग मेरा प्यारा प्यारा ऑप्शन सी आ गया है। भुवनेश्वरी, सचिन, संगीता, भुवनेश्वरी, हाँ मृत्युंजय, अक्षय, लिप्सा, हाँ लिप्सा 64, हाँ उसके बाद का छोटे लाल, पद्मालय, लकीकांत, मुंदारी। ऑप्शन बेटा ला रहे हो सी। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इतना इजी क्वेश्चन है कि अगर एक तो स्क्वायर है, चलो मान लिया स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है ऑल साइड
सेम होता है। इसका साइड दिया हुआ कितना बेटा 8 सेंटीमीटर, मतलब ये जो साइड हमारा क्या हुआ है 8, ये भी 8 है, सारा 8 8 और 8। मुझे बोला है इसका एरिया, क्या बोला मुझे इसका एरिया निकाला। एरिया इक्वल टू क्या होता है बेटा मेरा साइड का स्क्वायर। साइड कितना दिया है मुझे 8, तो मुझे निकालना है 8 का स्क्वायर कितना होगा मेरा 64 क्या दिया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो ये होगा मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा हमारा। एकदम सही है ना। सुजाता प्रधान का भी आ गया, उषा जी आ गया, बाकी लोग कहाँ है बाबा, जल्दी 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 कमेंट करो, करो जल्दी जल्दी करो। नेक्स्ट, हाँ चलो तो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा 20, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। एक तो स्क्वायर का अगर क्या दिया बेटा आपको साइड दिया हुआ, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, इसका डायगोनल निकालना है। क्या निकालना है बेटा, इसका डायगोनल निकालना है। चलो बढ़ो बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 20 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। देखिए 20 नंबर कि अगर एक तो स्क्वायर दिया है, स्क्वायर मतलब क्या होता है जिसका ऑल साइड सेम, उस स्क्वायर का मुझे क्या दिया है साइड, साइड क्या दिया मुझे 4, मतलब ये जो साइड हमारा है ए इक्वल टू क्या दिया है मुझे 4 दिया हुआ है। ठीक है, मुझे क्या बोल रहा है, देखिए ऑप्शन आना स्टार्ट किया, भुवनेश्वरी आ रही है, सचिन आ रहा है, मृत्युंजय बी 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 आ रहा है, अक्षय छोटे लाल, उसके बाद चंदन, उसके बाद में अरे वाह 4 आ रहा है। हाँ लाओ आओ आओ आओ, और कौन है, और कौन है, हाँ चलिए बहुत ही बढ़िया एकदम, जब ये हुआ ना बात। हाँ आई लिप्सा जी आ गई, लिप्सा भी जुड़ चुकी है हमारे साथ। देखिए लिप्सा बताया आपको, लिप्सा हमारे साथ जुड़ी है संबलपुर से। लिप्सा आई थिंक मुझे अभी इन्फॉर्मेशन आया हमारे टीम की तरफ से कि आप संबलपुर से हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में जुड़ी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओरिजिन आज नहीं जुड़ा है हमारे साथ, भुवनेश्वर से जुड़ा है हमारे साथ नहीं। चलिए देखिए, तो साइड दिया हुआ मुझे क्या बोला आपका डायगोनल, फाइंड दी डायगोनल, क्या बोला बेटा डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है हमारा डी, डायगोनल क्या होता है हमारा √2 इंटू साइड, क्या होता है √2 इंटू साइड। देखिए वहां पे लिखा हुआ फॉर्मूला, देखिए तो √2 कितना हो गया, देखिए √2 तो √2 रहेगा हमारा, और साइड कितना है हमारा 4, तो आंसर क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। ये हो गया क्या हमारा 4√2, क्या हो गया हमारा 4√2 हमारा आंसर हो गया। 4√2 क्या हो गया बेटा मेरा आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 खत्म। चलिए इसको देखिए, में ये हो गया हमारा मेथड 1। अब बनाएंगे इसको हम लोग आपका मेथड 2 से बनाएंगे। मेथड 2 देखिए, मेथड 2 देखिए, मेथड 2 ये कहता है कि मान लीजिए अगर ये मेरा डायगोनल है, अगर ये साइड मेरा 4 4 है, ध्यान समझना कि मुझे निकालना है ये साइड, क्या निकालना है मुझे डी निकालना है। देखिए क्योंकि ये सब सारा साइड सेम है, ये 90 डिग्री ना, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्या बनता है बेटा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है हम लोगों का यहाँ पर। तो ये 90 डिग्री का अगर मेरा एंगल बनेगा यहाँ पर अगर, तो ये सामने क्या हाइपोटेनस, मतलब अगर मुझे ये निकालना है तो इसका स्क्वायर क्या होगा मेरा डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर प्लस बेस, कितना हो गया मेरा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा देखो मेरा ये वाला आपका डी अगर मुझे निकालना है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा मेरा 16, और क्योंकि यहाँ मुझे डी निकालना है तो इसका रूट ओवर हो जाएगा। देखिए इसका 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है मेरा हाइपोटेनस, क्या होता है बेटा हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर बेस, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर में लिख दिया यहाँ पर। क्लियर है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, तो डी इक्वल टू क्या हो गया देखिए मेरा 32, क्या हो गया देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसके, इसका वैल्यू कितना आ गया मेरा 32 का रूट निकल गया। 32 का क्या निकल गया बेटा मेरा आपका रूट निकल गया, क्या निकल गया मेरा रूट निकल गया। ठीक है, अब देखिए क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि 16 इंटू 2 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, लिख सकते, कुछ भूलोगा क्या, नहीं भूलोगा। अब देखिए क्या होगा 16 का क्या 4 इंटू 4 है मेरा, 4 मेरा बाहर आ गया, और √2 तो मेरा अंदर रहेगा, √2 मेरा नहीं निकल सकता। तो ऐसे भी करके आंसर हम लोग निकाल सकते हैं इसका। क्लियर है सभी का, वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट सुजाता प्रधान का भी आंसर आ गया है, बहुत ही बढ़िया। रूपक साहू जुड़ चुके हैं, सबको समझ में आ रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। चलो फटाफट बनाओ, क्वेश्चन नंबर बेटा 21 स्क्रीन के सामने है। चलो बनाओ 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 बनाओ, देख लो बोर्ड को छाप लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन के सामने आ गया है।
हमारे लोहित सर भी आ चुके हैं क्लास लेने के लिए, हमारा जो ऑफलाइन वाला बच्चों का इंग्लिश क्लास। चलिए तो रेडी है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 21 पे आ जाइए। या तो अब याद कर लीजिए फॉर्मूला को हमारा डायरेक्ट। देखिए द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 729 स्क्वायर मीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर बोला बेटा। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, साइड इंटू 4, मतलब साइड का 4 गुना, या तो 4 इंटू साइड, क्या होगा 4 इंटू साइड। जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट कर दो, आग लगा दो। चलो देखिए अगर ये वाला बेटा मेरा स्क्वायर है, क्या बेटा वाला मेरा अगर स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सारा साइड सेम होता है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल 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 इक्वल। ठीक है, इसका एरिया दिया है 729, क्या दिया है देखो 729 स्क्वायर मीटर, मतलब कि मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। पूछा क्या आपसे पेरीमीटर बोल रहा है, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है 4 इंटू साइड या फिर साइड का 4 गुना। हाँ देखो, हाँ आ गया देखो। रुको पहला किसका है, रुको रुको पहले किसका है, हाँ पहले आया, रुको 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 रुको, हाँ पहले आया भुवनेश्वरी सिंह, चंदन, सचिन, छोटेलाल, भुवनेश्वरी, सचिन, अक्षय, संगीता, मृत्युंजय, दास। चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट। देखिए तो मुझे पता है कि एरिया, मुझे क्या पता बेटा, एरिया इक्वल टू क्या होता है मेरा साइड का स्क्वायर। तो एरिया मुझे ऑलरेडी दिया हुआ, कितना दिया 729, क्या दिया हुआ 729, मतलब ये 729 क्या है मेरा साइड का स्क्वायर है। तो अगर मुझे ए निकालना है मतलब कि साइड, तो ये क्या होगा मेरा 729 का, ये जाएगा ऐसा करके आपका रूट ओवर, क्या जाएगा 729 का आपका रूट ओवर। चल देखिए देखिए तो 729 का मतलब क्या होता है 27, क्या होता है आपका 27 का स्क्वायर निकलता है, कितना हो गया 27 27। तो साइड्स क्या हो गया बेटा मेरा 27। मुझे बोला है पेरीमीटर, क्या बोला मुझे पेरीमीटर, क्या हो गया 4 इंटू साइड, मतलब कितना हो गया 27। तो 27 चौके कितना होता है, 27 दूना 54, 27 चौके 108, क्या है मीटर। तो ये हो गया मीटर में, क्या हो गया मीटर। समझ में आ गया, क्लियर आंसर पूरा ओके है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 नंबर बताइए, आपके स्क्रीन के सामने है 22 नंबर। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 22। चलो क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन आ जाओ बेटा, जल्दी 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 22 नंबर बनाओ। 22 बनाएंगे लास्ट क्वेश्चन, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 22 नंबर लास्ट। कल भी हम स्क्वायर पढ़ेंगे, स्क्वायर का पार्ट 2 पढ़ेंगे, कुछ स्क्वायर का और भी बेहतरीन कंसेप्ट जो कि एसएससी सीजीएल मेंस में आएगा, कैट मेट जेट एमबीए के एग्जाम्स में आता है, कुछ अच्छे अच्छे बड़े बड़े रेलवे एनटीपीसी का मेंस में आ सकता है, आपका कहीं भी आ सकता है, बट हम लोग उसको कल पढ़ेंगे पूरा का पूरा डिटेल में, घबराइए मत, पूरा एकदम बने रहिए हमारे साथ। चलो नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है। चलो चलो जवाब दो फटाफट। हाँ ऑप्शन ए आ गया सचिन बाबू हमारे फर्स्ट। देखिए द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज 200 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ ए डायगोनल। एरिया दिया है बेटा, डायगोनल पूछ रहा है, एरिया दिया है डायगोनल पूछ रहा है, एरिया दिया है डायगोनल पूछ रहा है। ऑप्शन सी आ रहा मृत्युंजय का, भुवनेश्वरी का, लकीकांत का, छोटेलाल का, चंदन कुमार नायक का। बाकी लोग को देखते चलो। देखिए एरिया दिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 22, एक तो स्क्वायर फील्ड है, ये वाला क्या बेटा स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है जिसका ऑल साइड क्या होता है सेम। अगर ये वाला स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, इसका एरिया दिया, इसका जो एरिया 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 इसका दिया हुआ मुझे एरिया, एरिया दिया 200 मीटर स्क्वायर। मुझे इसका डायगोनल पूछ रहा है, मतलब मुझे क्या पूछ रहा है इसका डायगोनल, मुझे पूछ रहा है इसका डायगोनल क्या होगा, डायगोनल पूछा है ना। हाँ फाइंड द लेंथ ऑफ इट, सॉरी सर जी सी होगा, चलिए देखते क्या होगा। तो देखिए ध्यान से समझिए, मुझे एक फॉर्मूला बताया देखिए कि एरिया क्या होता है, एरिया एरिया इक्वल टू क्या होता है, देखिए एरिया इक्वल टू होता है या तो साइड का स्क्वायर या तो डी स्क्वायर बाई 2। तो क्योंकि मुझे पूछा डायगोनल, देखिए तो मैं एरिया क्या लिख सकता हूँ कि डी स्क्वायर बाई 2 लिख सकता हूँ ऐसे करके।
तो ये जो एरिया इक्वल कितना दिया मुझे 200, क्या दिया बेटा मुझे 200 दिया हुआ मुझे क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा मेरा कि d इक्वल टू क्या हो गया 200 इंटू 2, क्या हो गया 200 इंटू 2। देखिए ये 2 जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसका स्क्वायर है, स्क्वायर हो तो इधर में क्या होगा बेटा स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो क्या हो गया d इक्वल टू क्या निकल गया मेरा 20, क्या निकल गया मेरा 20, क्या दिया देखो 20 सेंटीमीटर दिया, तो ये हो गया 20 मीटर मेरा आंसर। ये तरीका नंबर 1 हमारा हो गया। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हैं, ये हो गया हमारा मेथड नंबर 1। ये क्या बेटा हमारा मेथड नंबर 1 होगा, ठीक है। चलो अब मैं इस चीज़ों को पूरा हटा रहा हूं यहां से पूरा, अब तो आप सीख गए पूरा चीज़ों को। देखिए मान लीजिए अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता, हाँ अलिप्सा जी वेरी गुड। देखिए अगर नहीं पता है, देखिए तो मैं क्या बोल रहा हूँ ऐसा करके निकालेंगे हम लोग। मुझे क्या बोला है कि डी निकालना है, मुझे क्या बोला है डी निकालना है। तो मुझे पता है कि डायगोनल, जो डायगोनल हमारा क्या क्या होता है हमारा √2 इंटू क्या होता है हमारा साइड, क्या होता है हमारा साइड। ये क्या होता है हमारा √2 इंटू साइड, साइड मतलब क्या होता है हमारा ए। हमारा पास में एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो मुझे एरिया दिया, मुझे क्या दिया बेटा एरिया दिया हुआ, एरिया मतलब क्या होता है साइड का होल स्क्वायर, और एरिया दिया कितना है मेरा 200 मीटर स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है ठीक है। तो यहां से अगर मैं आपका साइड निकालूंगा साइड ए, तो ये क्या हो जाएगा इसका रूट ओवर नहीं निकल जाएगा 200 का रूट ओवर, क्या निकलेगा 200 का आपका रूट ओवर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो 200 है 200 क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ 100 इंटू 2, क्या भूल होगा क्या, भूल होगा क्या, भूल नहीं होगा ना। देखिए तो ये जो 100 के लिए क्या आएगा 10 बाहर आ जाएगा, ये क्या आएगा 10 बाहर आ गया, और √2 क्या आ गया मेरा साइड में लग गया। तो ये क्या निकल गया मेरा साइड, मतलब कि मेरा ये निकल गया बेटा मेरा ए निकल गया, ये क्या निकल गया बेटा मेरा आपका ए निकल गया, क्या निकल गया मेरा ए निकल गया, ठीक है ना ए निकल गया, ठीक है। अब देखिए मेरा साइड जब निकल गया, मुझे बोला है आपका डायगोनल, डायगोनल क्या होता है मेरा √2 इंटू साइड, तो ये क्या होगा देखिए √2 इंटू साइड क्या हो गया देखिए मेरा 10 √2 हो गया। देखिए ये इसका मतलब ये होता है, ध्यान समझना कि 10 इंटू √2, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं आपका आराम से, कोई मेरा दिक्कत नहीं है, गड़बड़ी नहीं है मेरा। देखो तो 10 का 10 तो हम ऐसे करने दिए, देखिए √2 जो है और √2, देखिए √2 इंटू √2 क्या होता है बेटा 2 होता है, कितना होता है 2, लिख लेना यहाँ पर कि √2 इंटू √2 कितना होगा हमारा 2 होता है, √2 इंटू √2 क्या होता है बेटा 2 होता है। तो √2 इंटू √2 क्या हो गया 2, तो अल्टीमेटली क्या निकल गया मेरा 20 मीटर मेरा निकल गया आंसर। ये क्या निकला बेटा मेरा, ये निकला मेरा डी फॉर डायगोनल, क्या निकला डी फॉर डायगोनल निकला। चलो अब सारे बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो मेरा भी मन कर रहा है कि एक ठो क्वेश्चन और पढ़ाने का, क्या कर रहा है एक ठो और क्वेश्चन आज पढ़ाएंगे, इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, एक और लास्ट क्वेश्चन पढ़ाएंगे। चलो मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ, मैं बोर्ड पे लिखूंगा, सबको समझ में आ गया ना, मैं क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखूंगा और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखूंगा, उसको आपको जवाब देना, सारे बच्चे जुड़ जाइए, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा और आपको उसका आंसर देना है फटाफट, ठीक है। चलो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ क्वेश्चन, थोड़ा सा वेट करिए। रुक जाओ 1 मिनट। चलो जो अंदर जाओ, क्लास स्टार्ट हो गया, अंदर जाओ। वेरी गुड इवनिंग। चलिए आर यू रेडी, मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा, आपको उसका आंसर बताना। चलिए मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिए, देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आपका कि PQR, देखिए PQRS इज ए स्क्वायर, ये क्या आपका स्क्वायर, हुज साइड इज, लिखिए हुज साइड इज, whose side is 20 सेंटीमीटर, ठीक है। लिखिए बाई ज्वाइनिंग
बाई ज्वाइनिंग अपोजिट वर्टिसेस, बाई ज्वाइनिंग अपोजिट vertices, by joining opposite vertices of PQRS are get four triangles, are get four triangles, are get four triangles. What is the sum of the perimeter? What is the sum of the perimeter? What is the sum of the perimeters of the four triangles, of the four ट्रायंगल्स, ऑफ द फोर ट्रायंगल्स, ठीक है, जहां से ऑफ द फोर ट्रायंगल्स. चलिए इसका ऑप्शन में देते हैं, आप ऑप्शन देख के बताइए आंसर इसका. ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन ए 40√2, ऑप्शन बी 80√2 प्लस 80, ऑप्शन सी 40√2 प्लस 40, ऑप्शन डी 40√2 प्लस 80. चलिए ये आया हुआ प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है. चलो लास्ट क्वेश्चन. तो अब सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जिसको समझ में आ रहा है इसका आंसर करने का कष्ट करे बेटा लोग. कष्ट समझते हैं, कृपा करें. क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका आपको बताना है आंसर. चलो वाह, इतने सारे बच्चे जुड़े हैं, मुझे लगा भाग गए होंगे मैं क्वेश्चन लिखूंगा. चलिए थैंक यू दिल से. लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट बेटा, लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट. चलो बनाओ. देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि PQR इज ए स्क्वायर हुज साइड इज 20 सेंटीमीटर. तो देखिए PQR जो है हमारा, ये क्या बेटा हमारा, देखना अगर ये वाला मेरा स्क्वायर क्या है मेरा PQ, P है, ये Q, ये हो गया R और ये हो गया बेटा मेरा S. साइड क्या हो गया मेरा S, ठीक है. क्वेश्चन में बोल रहा है इसका साइड कितना 20, मतलब ऑल साइड क्या दिया मुझे 20, क्या दिया 20 मतलब क्या 20. उड़िया रहता कुआ जाए कुड़िए बेटा, मत उड़िया हिंदी इंग्लिश सब जना, बट आई विल टीच इन हिंदी बिकॉज आई फील मोर कंफर्टेबल हिंदी देन अदर एनी लैंग्वेजेस, एंड आई ऑल्सो कंफर्टेबल इन इंग्लिश as well as in Odia languages, but I more and I try more and more while teaching use Hindi. ऑप्शन बी लोगों का आंसर आ गया, पद्मालय बाग का आ रहा, सचिन का आ रहा. देखिए ऑप्शन बी आ रहा. देखिए कुछ में लगे, देखिए बाई ज्वाइनिंग अपोजिट वर्टिसेस PQR, मतलब क्या ये हमारा वर्टेक्स से इसको मैं यहाँ जोड़ दिया ऐसे करके अपोजिट में, और इसको मैं यहाँ अगर ऐसे करके जोड़ दिया, क्या क्या मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके बेटा, मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके आपको जोड़ दिया, ये क्या हमारा एस. क्या क्या मैं इसको आपका ऐसे करके अगर जोड़ दिया, जोड़ने से क्या हुआ बेटा, मेरा 4 ठो ट्रायंगल बन गया. मेरा क्या हो गया, 4 ठो ट्रायंगल बन गया. देखो यहाँ एक ट्रायंगल, ए से ट्रायंगल बना, यहाँ से एक ट्रायंगल बना, यहाँ से एक ट्रायंगल बना, और यहाँ से एक ट्रायंगल बना. पूछ रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स. तो देखिए साइड तो मेरा P निकला है, मुझे क्या निकालना है, ये और ये निकालना. कैसे निकलेगा, देखिए ये क्या है मेरा डायगोनल्स, ये क्या है बेटा मेरा डायगोनल्स, ये क्या है मेरा डायगोनल्स. तो अगर मेरा डायगोनल्स, मान लो कि मुझे अगर डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल इक्वल टू क्या होता है मेरा √2 इंटू ए. देखिए मेरा अगर मेरा डायगोनल क्या होता है √2 इंटू ए, क्या होता है डायगोनल मेरा √2 इंटू ए, ध्यान समझना. तो √2 हो गया, ए कितना है मेरा 20, ए कितना बेटा मेरा 20.
तो मेरा जो डायगोनल्स हो गया ये कितना हो गया, √220 हो गया। मतलब कि यहां से यहां तक क्या हो गया, √220, या फिर यहां से यहां तक क्या हो गया बेटा मेरा, √220। तो और एक थ्योरम हम आपको पढ़ाए थे थोड़ी देर पहले कि जो डायगोनल्स है ना ये आपस में क्या करते हैं, आपस को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं। अभी अभी थ्योरम पढ़े थे कि मतलब यहां से यहां कितना है मेरा 20√2 है, तो ये और ये कितना होगा, ये देखिए ये कितना होगा मेरा 10√2, और ये भी क्या होगा मेरा 10√2, ये भी क्या होगा बेटा मेरा 10√2, और ये भी क्या होगा बेटा मेरा 10√2। मतलब क्या देखिए कि यहां से यहां तक कितना है मेरा 20, यहां से यहां तक 20 है। तो ये जो यहां पर जो मीटिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहां से क्या होता है, ये डायगोनल को इक्वल डिवाइड कर देते हैं। आ रहा बात समझ में, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे क्या बोला है कि पेरीमीटर ऑफ द ऑल ट्रायंगल्स, क्या बोला, पेरीमीटर ऑफ द ऑल ट्रायंगल्स। तो मैं निकालूंगा कि पेरीमीटर ऑफ वन ट्रायंगल, क्या निकालूंगा, पेरीमीटर ऑफ वन ट्रायंगल, कोई वन ट्रायंगल। देखिए QOR मैं ले लिया आपका QOR। देखिए QOR का मुझे निकालना पहले पेरीमीटर, क्योंकि सबका पेरीमीटर क्या होगा, सेम होगा। देखिए तो यहां से कितना है, कितना है आपका 10√2 प्लस 10√2 कितना हो गया, ये वाला प्लस ये वाला कितना हो गया मेरा आपका, देखिए 20√2 प्लस यहां से यहां तक कितना हो गया मेरा 20, कितना हो गया मेरा 20। ये क्या हो गया मेरा पेरीमीटर, कितना हो गया मेरा, क्या दिया देखो मुझे, सेंटीमीटर। इतना हो गया मेरा बेटा सेंटीमीटर, क्या हो गया मेरा सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ वन ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल का पेरीमीटर। ये कितना हो गया 10√2 प्लस 10√2 कितना हो गया 20√2 प्लस यहां से यहां तक कितना हो गया 20। तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ द वन। तो पेरीमीटर ऑफ द फोर क्या होगा, देखिए आपका पेरीमीटर ऑफ फोर ट्रायंगल्स, पेरीमीटर ऑफ फोर ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ फोर ट्रायंगल्स क्या होगा, इसका 4 गुना होगा। देखिए क्योंकि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक ट्रायंगल हुआ, फिर यहां से कितना हो गया 2 ट्रायंगल हुआ, फिर यहां से कितना हो गया 3 ट्रायंगल, फिर यहां से कितना हो गया बेटा 4 ट्रायंगल। सब ट्रायंगल क्या है, इक्वल है। तो क्या होगा मेरा 4 × 20√2 प्लस 20 हो गया हमारा। तो देखिए अब जब क्या होगा, जब 4 यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा हमारा 80√2 प्लस ये कितना हो गया मेरा 80। ये क्या है मेरा सब सेंटीमीटर में, ये सब क्या है मेरा बेटा सेंटीमीटर में। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखिए जो कि ऑप्शन नंबर कितना है हमारा बी, ऑप्शन नंबर क्या है हमारा बी। समझ में आ गया सभी को, क्लियर है। अक्षय, चंदन, मृत्युंजय, ऑप्शन डी 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 सभी का आ गया। तो बाकी जो बचा हमारा और भी बहुत सारा डेप्थ कंसेप्ट है हमारा स्क्वायर के ऊपर में, क्या है हमारा स्क्वायर के ऊपर में और भी ढेर सारा डेप्थ कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे कल। तो आज के लिए जुड़ने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। क्लास कैसा लगा एक बार नीचे कमेंट करके बता दीजिए, फिर हम क्लास को आराम से स्टॉप कर पाएंगे। चलिए आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से एक बार बेटा लोग मेरे कमेंट करके बता दो क्लास कैसा लगा एक बार प्यारा बच्चा लोग। हाँ लकीकांत ऑप्शन बी सही है मृत्युंजय, लिप्सा जी बहुत ही बढ़िया आंसर, देखिए आपका बी आ रहा है, सभी का बी आ रहा है, क्लियर है। ये प्रीवियस ईयर एसएससी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जल्दी से बताइए क्लास कैसा लगा आपको, मजा आया कि नहीं आया। एक बार शुरू में थोड़ा बोरिंग लगा होगा, सर जी क्या थ्योरी वोरी लिखा रहे हैं। अरे थ्योरी नहीं लिखाएंगे बेटा तो अभी आप समझ नहीं पाते कि ये कैसे इक्वल हुआ, और भी बहुत सारा थ्योरा में पढ़ेंगे हम लोगों ने। चलिए तो जल्दी से एक बार नीचे में कमेंट करके बता दो कि क्लास कैसा लगा, ठीक है। क्लास कैसा लगा जल्दी से एक बार नीचे कमेंट करके बता दो, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। आप जैसा बताएंगे उस अगर अच्छा लगेगा तो हाँ जी ग्रेट, मृत्युंजय दास बोला ग्रेट, थैंक यू ग्रेट, आप भी ग्रेट, हम सब ग्रेट, आप सब ग्रेट, बहुत ही बढ़िया सर जी। पद्मालय बोलिए बहुत बढ़िया, गुड, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। सचिन जी, लकीकांत बोला ग्रेट। अरे ग्रेट का स्पेलिंग GREAT होता है, थोड़ा स्पेलिंग सीख, नहीं तो एग्जाम में गड़बड़ा जाएगा। लिप्सा बोलिए मस्त सर जी, थैंक यू। लल्लन टॉप बढ़िया, सुजाता बताना बोलिए बढ़िया सर जी, चलिए बहुत ही बढ़िया। और कोई कुछ बोलना चाहेगा जल्दी से, नहीं तो हम आपसे विदा लेंगे। कोई बोलना चाहेगा जल्दी बोलिए, नहीं तो मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा।
देखिए बहुत ही अच्छा लगा सर, एंड थैंक यू वेरी मच उषा जुड़ने के लिए हमारे साथ। चलिए और कोई, आज मैं एक फोटो लूंगा आपका इधर स्क्रीन पर, ठीक है, मैं इधर फोटो लूंगा एक तो। देखिए मैं एक अपना फोटो ले रहा हूँ, आज मैं स्क्रीन पर लगाऊंगा फोटो हमारा, ठीक है। हाँ चलो बहुत ही बढ़िया, चलिए चलिए चलिए, हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए इसके साथ हमारा क्लास को अभी हम लोग एंड करेंगे, ठीक है।